कितने लोगों को मैंने देखा है दे टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग दिस फेज। उसको ये नहीं पता था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन वो जिंदगी के सबसे खराब टाइम में लेना चाह रहा था। हेल्थ की बहुत सारी परेशानियां अगर मेरे को हो रखी हैं, क्या क्या प्लैनेट्स मेरे खराब हो सकते हैं? प्लैनेट खराब नहीं है, दिमाग खराब है। एक रेमेडी अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई काम करती है दैट इज। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, माधुरी दीक्षित है, क्या ऐसा ग्रह है या स्टार है जो इनको इतना बड़ा बना रहा है? इफ यू वांट टू बिकम ए शाहरुख खान यू शुड हैव ए गोरी विद यू। जब अदनान सामी हुआ करते तो मैं उनसे मिला तो मैंने कहा देखिए मैं आपको 10 सेकंड में बता दूंगा हु यू आर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी पोटेंशियल, आपका टाइमलाइन, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग। अब मुझे तब तक इतनी भी अकल नहीं थी। आपकी एक शादी हुई थी, फिर आपकी वाइफ भाग गई, अभी आप विदेश में रहते हैं और अभी आप ये काम करते हैं। अब ये तीनों लाइनें झूठ है। आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे उधर से भाई साहब सब झूठ है, आवाज बंद करते थे। एक ब्रेकअप हुआ, ये बात पंडित जी को पता नहीं थी। अब ये दूसरी शादी जो परमानेंट है वो हो गई पेड़ के साथ। दूसरे पार्टनर की लाइफ में क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, नहीं चल रहा है, डाइवोर्स होगा नहीं होगा? कब से सोच रहा था ये सवाल आप मुझसे करो। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंग गलियों में क्यों रहते हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आज काफ़ी सारी बातें जानने वाला हूँ आपसे, एक ऐसे इंसान से जिनके पास 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ, सबसे पहले तो इससे शुरुआत करते हैं। क्योंकि आपने बताया कि राहुल द्रविड़ के साथ आप क्रिकेट खेल चुके हो, आप बहुत अच्छा बॉल करते थे, तो उस फील्ड से सीधा एकदम कोई लिंक नहीं है इनका आपस में। तो थैंक यू आशुतोष फॉर हैविंग मी पहली बात। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इतनी कम एज में लोगों को आपकी उम्र का उतना अंदाजा नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। और वैसे कहते हैं आपकी त्वचा से, तो आपकी त्वचा क्या मतलब, यू आर ऑलरेडी यंग एंड वे यंग देन पीपल कैन इमेजिन इवन। तो आई रियली अप्रिशिएट, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। बहुत अच्छी बात है। आई एम फीलिंग गुड अबाउट यू विद योर एनर्जीज व्हाट आई कैन फील नाउ। एंड वो तो बॉल करते करते मैं खुद बोल्ड हो गया एक्चुअली। ओके, तो हिट विकेट हो गया, जो भी कही है, सर्कमस्टांसेस तो चेंज हो गए, बट आई बिलीव इन डेस्टिनी। मैं वैसे मैं पोएट हूँ, तो मैंने लिखा था एक बार कि अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं। आहा, सो आई बिलीव इन दैट। तो लाइफ इज ऑलवेज लाइक ए जर्नी। तो उसमें दिमाग लगा के ये करना वो करना नहीं है, जो होना है वही होगा। एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डिस्टेंट फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे एंड इट कैन नॉट बी चेंज। जिंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है। तो भाई साहब, जब सब कुछ प्री रिटन है, प्री स्क्रिप्टेड है, प्री ड्राफ्टेड है, प्री डिफाइंड है, तो सोच के क्या कर रहे हैं आप? तो थोड़ा सा प्लान करिए। तो कहते हैं गिव यू अ बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। ये करना बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। और अगर इसमें मेरे ऑडियंस में से किसी इंसान ने आपको कमेंट करके ये बोला कि सर फिर कर्म करना छोड़ दें, नहीं, कर्म तो प्रधान है। ये तो सबसे बॉटम लाइन है एस्ट्रोलॉजी की। पूरी किताबें जब आप खत्म कर लेंगे तो सबसे नीचे लिखा होगा हर किताब के लास्ट लाइन, कर्म प्रधान है। योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। तो बिना काम करे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो दिमाग लगाने के लिए मना कर रहा था भाई, काम तो करते रहिए, मेहनत के बिना। तो भगवान ने क्या कहा था? नहीं, एक सवाल नॉर्मल आता है ना लोगों के दिमाग में कि अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है तो फिर मैं बैठा रहता हूँ। नहीं, तो ये भी तो लिखा होगा कि भाई साहब करोगे तभी होगा। तो मेरा एक फेवरेट डायलॉग था कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो चलो सोच लिया आपने थोड़ा सा, अब करोगे नहीं तो होगा कैसे भाई? बहुत जरूरी है। फिर मैंने बाद में तीसरा ऐड किया जब मैं जी में शो करता था कई सालों बाद की, तो उन्होंने बताया नहीं उसे कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, करोगे नहीं तो होगा कैसे, फिर निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव भाई, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आशुतोष बताना चाहता हूँ, 9th हाउस इज हाउस ऑफ लक, और 9th हाउस के सीधा सामने होता है 3rd हाउस। 3rd हाउस में जो प्लैनेट होता है वो 9th हाउस को अफेक्ट करता है। यानी आपका लक जो है 3rd हाउस से कनेक्ट हो गया, और वो 3rd हाउस होता है इनिशिएटिव का। तो इसीलिए बच्चन साहब बार बार कहते हैं कि भाई साहब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, लेकिन एक बहुत ही अल्ट्रा नेगेटिव इंसान की तरह मैं सोच रहा हूँ, अगर सब कुछ लिखा हुआ है, राहु किसी का खराब है, इल्यूजन में जीता है इंसान, करना चाह रहा है पर कर ही नहीं पा रहा है, इतना नेगेटिव दिमाग है, इतना नेगेटिव दिमाग है, तो ये भी तो डिस्टाइंड हो सकता है ना।
बिल्कुल। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ और मैं बीमारी रहूंगा तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? दिस इज़ द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत सही आपने सवाल किया है। जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ठीक कैसे होंगे, या कम से कम आपको ये पता चल गया यार वाई आई फील सो वीक। डॉक्टर कहेगा भाई साहब आपको शुगर ज़्यादा हो रहा है ना, अब क्या करूँ? तो बोले भाई आप शुगर कम लेना शुरू कर दो। अब आप डॉक्टर को बोलोगे भाई मुझे तो मीठा खाने का बहुत शौक है, तो फिर कैसे डायबिटिक ठीक होगी, डायबिटीज़ आपकी? आप हाँ बिल्कुल सही है। तो सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू, एस्ट्रोलॉजी देखिए जीपीएस है, आपको यहाँ से आपके घर का पता है, मुझे तो अभी बहुत 40 किलोमीटर दूर जाना है यहाँ से, तो मुझे तो रास्ता पता है, लेकिन जीपीएस बता रहा है कि भाई साहब जो रास्ता आपने सोचा हुआ है वो तो बंद है आज वो फ्लाईओवर टूट चुका है, आज वहाँ पे ट्रैफिक जाम है। तो एस्ट्रोलॉजी यही बताती है, जीपीएस ऑफ लाइफ कहती है कि भाई नथिंग इज गोइंग राइट, टेक लेफ्ट। तो इट इज़ योर जर्नी ऑफ लाइफ। तो जीपीएस जो है ये मेरे हिसाब से, ये एस्ट्रोलॉजी को अगर डिफाइन करें, इट इज़ द जीपीएस ऑफ योर लाइफ, द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, द पाथ ऑफ योर लाइफ, द जर्नी ऑफ लाइफ का रास्ता बताने का काम जीपीएस है। फ्लाई ओवर बना के नहीं देगी, खाली बता देगी कि कब आपका राइट नहीं सही चल रहा है तो लेफ्ट ले लीजिए। तो क्या होगा? तो आपका सवाल था कि भाई राहु खराब है, एग्जांपल आपने कहा कि वो बहुत डिप्रेस है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे राहु में चंद्रमा की दशा, चंद्रमा में राहु की दशा, राहु का गोचर चांद के ऊपर से हर 18 साल बाद आता है, वो इंसान बिना बात के डिप्रेस हो जाता है। यानी वो अच्छा खासा हैप्पी को लकी काइंड ऑफ ए पर्सन एंड स्टार्ट फीलिंग लो, डिप्रेस्ड एंड नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, कुछ करने का मन नहीं करता। तो अब उसको लगता है कि यार अब हमसे ना हो पाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई साहब ये 1.5 साल में से अभी बचे हैं 6 महीने। तो 6 महीने अभी तूने कुछ नहीं किया ना पिछले 1 साल, अभी 6 महीने तू ऐसे ही निकाल एंड ट्राई। क्या ये नहीं घर पे बैठ जाए, तू रिस्क मत ले, जॉब मत चेंज कर, बिकॉज नेचर भी हमको बताता है। कितने लोगों को मैंने देखा है दे टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग दिस फेज, जो आपने सवाल उठाया। उनका टाइम ठीक नहीं था, लगता था यार मेरा बॉस ऐसा है, आई थिंक आई डिजर्व टू गेट बेटर। वो जो मुझसे पूछ के करता था उसका प्रमोशन हो गया और मुझे तो मिला ही नहीं। कुछ बड़ा कर लूंगा मैं, अपना काम शुरू कर लेता हूं, तो आई एम डन विद दिस कंपनी, लेट मी स्टार्ट माय, ये तो और इनकी सेल तो मैं ही ला रहा हूँ, तो मुझे अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। तो उसको ये नहीं पता था उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रीज़न वो ज़िंदगी के सबसे खराब टाइम में लेना चाह रहा था, तो उसने सब गलतियां करी और उसका नुकसान हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी इज हेल्पिंग यू टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। हाउ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब। और इसी को कहते हैं लक। टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। मतलब अगर आसान भाषा में कहें कि डायबिटीज़ है, तो सबसे पहली बात है तुम्हें पता तो हो कि डायबिटीज़ है। exactly. उस हिसाब से फिर तुम करोगे ना कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कहाँ कितना चलूं नहीं चलूं, घर पे पड़ा रहूं। ठीक है, तो आप अच्छा, वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड सर, मज़ा आ गया। एस्ट्रोलॉजी जो है वो साधना जो लोग करते हैं उनके लिए कितनी इफेक्टिव है? मतलब उनको ज़रूरत है उसकी या नहीं है? जैसे साधु होते हैं, योगी होते हैं, पुराने काल में होते थे, और आज भी मैंने कई बार सुना है लोगों से कि जो सितारे के इफेक्ट्स हैं, सितारों के इफेक्ट्स, वो जो लोग मेडिटेट करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता। ये पता नहीं आपने कहाँ से सुना होगा, ये मुझसे ही सुना होगा, क्योंकि बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वही है, कम टू मी आई विल चेंज योर लाइफ। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंग गलियों में क्यों रहते हैं? तो खुद की जिंदगी तो बदल नहीं पाए, तो आपकी बदलने चले, तो ये तो गलत है भाई साहब। तो मिसगाइड मत करिए। अब बात करते हैं साधुओं की। तो ये बात बिल्कुल सही है, पीपल हु मेडिटेट, पीपल हु आर स्पिरिचुअल, उनको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है ही नहीं। अब ये बहुत ही, मेरा तो यही प्रोफेशन है, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, स्टिल आई एम टेलिंग यू, इफ यू बिकम स्पिरिचुअल, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वाई? मैं बताता हूँ। ये रहे प्लैनेट, ये रहे आप, सारे ग्रहों का असर आपके ऊपर है। आपको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव हो या ना हो, चाहे कोई भी रिलीजन, कोई भी नेशनलिटी आपकी हो, हर सितारों का असर हर इंसान पे बराबर होता है। कुछ लोग उसको क्लेम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। द मोमेंट यू गो अबव दिस, दूसरा लेवल, दैट इज योर स्पिरिचुअल लेवल, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनी प्लैनेट। व्हाई? अब मैं उसका रीजन बताता हूँ। 8 ग्रह होते 9 है, मैं 8 की बात कर रहा हूँ। 8 ग्रह, यही उनकी रात और दिन की ये चाल या उनकी माया जाल या कॉन्स्पिरेसी चलती है कि वो कैसे वो उस एक ग्रह को परेशान करें। दैट इज योर मून, चंद्र, चांद। आपकी कुंडली में मून कैसा है वही डिफाइन करेगा कि आप इस जन्म में कितने हैप्पी रहने वाले हैं। okay. तो गुड और बैड क्या है? बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। बच्चन साहब कहते हैं तो ऐसा होता नहीं है। मन का हो रहा है तो आपको लग रहा है वाओ अमेजिंग मैं तो आई एम लकी, एंड इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, मे बी दैट थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, मे बी दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर यू, बट यू स्टिल वांट दैट थिंग टू हैपन। तो आप अपसेट हो रहे हैं और ऊपर वाले को पता है कि यार ये क्यों मांग रहा है, ये इसके लिए ठीक है ही नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट मून। तो मून अगर आपका एफ्लिक्टेड है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, केतु के साथ है इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाता है। शनि के साथ है तो मुझे भूख नहीं है तुम खाना खा लो,
तो वो उनका एक जोन में जाने की टेंडेंसी बन जाती है। राहु के साथ है, मुझे लग रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा है, वो फ्लाइट में जाने को डर लगता है, हाइट से, वाटर से, किसी से भी डर, छिपकली से डर जाए, तो उनके फोबियाज हो जाते हैं। क्या अफ्लिक्ट हो रहा है? मून। मार्स के साथ है, आपको मुझ पे गुस्सा आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, और जबकि मैं आपका बहुत ही काम का इंसान था, आपको अपना टेम्पर पे कंट्रोल नहीं रहा, आपने आज हमारा बिगाड़ लिया रिश्ता जो बहुत आगे जा सकता था, बिकॉज नो कंट्रोल ऑन रेगुलेशन। मून इज वाटर, मार्स इज फायर, इट इज फायरी वाटर, बॉइलिंग वाटर। तो ऐसे लोग अपने गुस्से के चलते अपनी जिंदगी की बैंड बजा लेते। हर प्लेनेट का, मून वीनस है तो इंसान बहुत क्रिएटिव है, हर चीज़ को ब्यूटीफुल नजर आती है। तुम कोई देखते प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ, बार हुआ, तो दे आर वेरी पैशनेट, दैट इज हाउ इट इज। जुपिटर है तो इट इज ए गज केसरी योग, दैट मीन्स अ पर्सन्स विजडम विल ऑलवेज प्रिवेल। ये बच्चा कब बड़ा होगा? बच्चा कौन सा? ये तो बच्चा है ही नहीं, बिकॉज द पर्सन इज वाइज, दैट इज हाउ इट इज। हर प्लैनेट का एक सिग्निफिकेंस है। मरकरी वाले, मून वाले, ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। मून इज इमोशन, मरकरी इज थिंकिंग, यू आर थिंकिंग इमोशनली। फिर आपने कहा इल्यूजन की बात करी थी तो थोड़ी देर पहले राहु, तो राहु मरकरी है, तो ब्रह्मा जी भी उस इंसान को समझा नहीं सकते यहाँ पर आके कि भाई साहब जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। बोले नहीं, आई हैव डिसाइडेड नाउ, आई नो आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। वो लोग जिद्दी हो जाते हैं और अपने बीइंग एडमेंट, दैट बिकम्स देयर बिगेस्ट फ्लॉ। तो ये सारी जो कहानियां हैं मून की, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मून इज योर इमोशन। तो इमोशन अगर आपने ओवरकम कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड इसीलिए अगर मुझसे पूछा जाए एक रेमेडी अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई काम करती है, दैट इज मेडिटेशन। द डे यू बिकम स्पिरिचुअल, द डे यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, आपका मून इतना पॉजिटिव हो जाएगा, कोई भी प्लैनेट, कोई भी बैड टाइम, कोई भी दशाएं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, फिर भी ये बात बोल रहा हूं। वाह, और ये फ्री है, सबसे बढ़िया बात। वो बोलते हैं ना कि दुनिया में जितनी भी सबसे ज्यादा नायाब चीजें हैं ना, वो सब फ्री है। एब्सोल्युटली। हवा फ्री है, पानी फ्री है ना, मतलब जितनी भी चीजें जिनके बिना तुम रह नहीं सकते हैं वो सब फ्री है। मेडिटेशन इज अ फ्री सोल्यूशन। 1.5 लाख की पूजा आपको रोक सकते हो आप थोड़े दिन। बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं चाइल्ड काउंसलर भी हूँ, तो मैं उनसे पहला एक सवाल करता हूँ, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ आशुतोष, नहीं प्लीज। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि डू यू बिलीव इन गॉड? 3 सेकंड में वो लोग नो कह देते। तो मैं कहता हूँ यार आप, यू नो हाउ यू आर अलाइव? बिकॉज वी आर ब्रीदिंग। तो मैंने कैसे? इतनी गैसेस हैं, खाली ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और ये ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती तो मेरे पास भाई साहब BMW का सिलेंडर है ऑक्सीजन का, आपके पास मर्सिडीज़ का है, उसी पे चलते, वही हमारे हो जाते, वही हमारे जो आज ब्रांड्स हम लोग लेके चल रहे हैं, तो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्रांड का हमारा हो जाता गाड़ी से ज़्यादा। तो जो भगवान ने फ्री दे रखा है वही आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो यू टेक आई की रेटिना, आज तक वो ठीक नहीं हो सकती, ब्लड आज तक आप बना नहीं सकते। धरती घूम रही है तो भाई साहब मौसम बदल रहे हैं, दिनों रात हो रहे हैं सन के चारों तरफ, और खुद के एक्सिस में टिल्ट है तो उसकी वजह से। तो ये कौन कर रहा है? कोई तो है जो पावर जो चला रही है। तो चलिए बाकी सब भूल जाइए, अगर आप बॉडी को ही देख लें, ये माइंड बॉडी, आपका पल्स, आपका हार्ट बीट तो मैं चेक कर लूंगा, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कौन बताएगा? आप किस तरह के इंसान हैं कौन बताएगा? अगर मुझे कोई चीज़ बहुत खूबसूरत नजर आती है, मुझे उसकी आंखें खूबसूरत लग रही हैं, मुझे उसका स्माइल खूबसूरत लग रहा है, कुछ लोगों को चेहरा भी नहीं दिखता, दैट इज हाउ इट इज, इट इज ऑल हियर। तो ये कौन बताता है? तो जो माइंडसेट है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इट इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग दैट नोबडी इज अवेयर। अभी भी 20 साल बाद शादी के भी लोग कहते हैं मैं तुम्हें अभी तक पहचान नहीं पाई। दैट इज, और एस्ट्रोलॉजर, काश मैंने तुमसे शादी नहीं करी। एग्जैक्टली। तो एस्ट्रोलॉजर आपको 20 सेकंड में बता देगा हु यू आर। ब्यूटीफुल। तो आपको नहीं लगता कि कॉर्पोरेट के अंदर एस्ट्रोलॉजी की बहुत जरूरत है फाउंडर्स को? देखिए बिल्कुल है, इट इज नोन एज ए कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी। When you are hiring key people in your life, in your company, आशुतोष, तो वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एक आदमी सेल्स दिख रहा है, एक मार्केटिंग दिख रहा है, एक स्ट्रैटेजिक प्लान कर रहा है, उसकी करनी चाहिए, मतलब पहले दिन। एब्सोल्युटली, यू शुड नो। 2 रीजन है, एक तो इज दैट पर्सन केपेबल, मतलब आपने एक HR वाले से मार्केटिंग करा रहे हो आप, एक उसका टाइम ही ठीक नहीं है, वो खुद ही कंफ्यूज है, उसके स्ट्रेस चल रहे हैं, वो खुद ही डिप्रेस है, व्हाट एनर्जीज ही विल ब्रिंग इट इन यू। तो देयर आर ऑल एनर्जीज एक्चुअली। तो अभी फिल्म में, खैर बॉलीवुड में तो बहुत सुपरस्टिशन होता है, तो वहाँ पे तो लोग देखते हैं राइटर का टाइम कैसा चल रहा है, डायरेक्टर कैसा चल रहा है, एक्टर कैसा चल रहा है, बहुत लोग देख के करते हैं। एग्जैक्टली। तो कॉर्पोरेट में वो आना चाहिए, दैट इज। और मैंने तो और आगे जाके बोला, इलेक्शन है, चाह रहा अपना टाइम ठीक करने के लिए काम करना चाह रहा है, वहाँ पे उसका टाइम ठीक करने, फोन आ गया है कि भाई साहब इसको निकाल दो। वही वाली बात होगी, आधार कार्ड बनवाने गया तो फोन नंबर मांग लिया, फोन नंबर लेने गया तो आधार कार्ड मांग लिया। एग्जैक्टली। लेकिन इसको सही यूज करना चाहिए, जैसे पॉलिटिक्स में एस्ट्रोलॉजी को यूज करना चाहिए। अभी पॉलिटिशियन जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास रात को, लेकिन पार्टी को हर एक का डेट ऑफ बर्थ टाइम लेना चाहिए। हाँ। और उसको एस्ट्रोलॉजर को देना चाहिए बिना नाम के,
कि भैया बताओ ये कौन हमारे वेनेबल कैंडिडेट्स हैं और बताओ कौन समाज, पार्टी, स्टेट और देश के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए, उसके हिसाब से उनको चूज करना चाहिए. तो पीपल हु हैव हायर एनर्जीज, पीपल हु हैव अ बिगर पर्पस, पीपल हु आर रनिंग गुड टाइम, पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड हैव द कैपेबिलिटी टू विन एंड इवन डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड, उनको टिकट देना चाहिए. तो आपकी पार्टी ने भी बढ़िया किया, आपका स्टेट, आपकी कम्युनिटी, आपका देश भी आगे बढ़ेगा. अभी हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स मतलब राहु, पैसा दो, राहु मतलब डिप्लोमेसी, टैक्ट और मैनिपुलेशन. तो अगर आपका राहु अच्छा है तभी आप पॉलिटिक्स में जाएंगे. इसका मतलब अगर आपका राहु अच्छा है तो यानी आप वो हैं जो शाहिद कपूर की पिक्चर आई थी, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें. नाइस नाइस नाइस. ओके, बहुत बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, पेट्स आपकी बहुत सारी एनर्जी को, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है उसको वो कंज्यूम कर लेती है, वो मतलब आपकी तरफ आने ही नहीं देती ऐसा. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये पहला क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन है, जो 84 लाख जोनियां बोली जाती हैं, तो क्या उन सब पे एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट डालती है? क्योंकि वो भी तो क्रिएचर्स ही है ना, उनके ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है सितारों का. देखिए एनर्जी तो आपके पीछे प्लांट है, उसकी भी है. हाँ, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है कि दे रहा है, तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. अभी तो दे रहा होगा. हाँ, नहीं अभी ले रहा होगा. तो ऐसी जो भी लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हो. देखिए मैं, अगर आप पेट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम अगर डॉग्स की बात कर लेते हैं. अभी देखिए ये पूरा अर्बनाइजेशन हो चुका है. अभी पहले बंगला में तो मैं पैदा ही हुआ एक बंगले में हुआ था, 11 एकड़ पूरा, कॉलेज तक हम लोग उसमें जाते थे, पूरा ओपननेस है. तो वहाँ पे तो डॉग्स क्या, वहाँ पे काउस भी थे, बफेलोज भी थे, और सांप बिच्छू तो निकल ही आते थे. दैट इज हाउ इट इज. तो सब नेचर की सारी चीज़ें थी. अभी आपने एक पेट रख लिया कि एस्ट्रोलॉजर कहने पे, कहाँ पर, अपार्टमेंट में. अब वो अपार्टमेंट में उस पेट के जो हेयर हैं वो इतने फाइन है, या कैट के हेयर इतने फाइन होते हैं, वो आपकी नाक में जाते हैं, आपको अस्थमा हो जाएगा. उसके बाद कोई भी अगर गेस्ट आता है, आपको स्मेल नहीं आएगी, उनको आएगी, दे विल फील अनकंफर्टेबल. तीसरा, पेट से पूछिए मुझे रहना चाहता है, मुझे पेट की भाषा आती है, तो वो मुझे कहते हैं भाई साहब मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल लो. आपको आती है पेट की भाषा? मजा कर रहा हूँ. अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं कहा वाह यार. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे 420 अपार्टमेंट्स हैं और सब $1 मिलियन घर है वहाँ पे, और वहाँ पे लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं. अब वो पेट्स बेचारे खुद सफोकेट फील कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ ओपन स्पेस नहीं है, पूरा कंक्रीट है, कोई गार्डन नहीं है. तो दिस इज नॉट राइट. तो आपने जो सवाल किया था कि मेरी नेगेटिव एनर्जी वो पेट जो अट्रैक्ट ले लेगा, तो उस पेट का बेचारे का कौन सोच रहा है? तो आपने, तिनके ने आपको बचा लिया और तिनका डूबा, उसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचा. मैंने सोचा. डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया और तिनके को भी कोई डुबाने वाला मिल गया. पेट रख लिया आपने, डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया और तिनके को भी कोई डुबाने वाला मिल गया. ये जिंदगी धोखे और फरेब का खेल है. कोई मिट गया, किसी को मिटाने वाला मिल गया. आहा आहा, क्या बात है. पोइट्री तो बहुत अच्छी कर रहे हो आप, बहुत अच्छी कर लेते हो आप. नहीं देखिए, मैं बताता हूँ पोइट्री कब होती है, जब व्हेन यू बिकम फिलोसोफर. तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसे पहला फिलोसोफर होना चाहिए, उसकी एक फिलोसफी अबाउट लाइफ. और इसे अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, मैं उसका जवाब दूंगा, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, द टाइम ऑफ बर्थ इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. जो आपको टाइम लगेगा उसको समझने में, कैसा है यार, कभी तो लगता है ऐसा, कभी तो ये छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, जो गाना था. मैं आपको 10 सेकंड में बता दूंगा हु द पर्सन इज, हु यू आर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी पोटेंशियल, आपका टाइम लाइन, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग. तो जो सबसे मुश्किल है, अगर आप मुझसे पूछो आशुतोष, इट इज़ टू नो हु यू आर. खुद को जानना. कि इल्म तो है उन्हें सारी, आपका तो काम ही नॉलेज का है, राइट? इल्म मतलब नॉलेज. तो इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं. आहा, पूरी दुनिया का ज्ञान ले रहा है, अपने बारे में ही नहीं पता. वाह. तो यही है पर्पस एस्ट्रोलॉजी का, टू नो अबाउट योरसेल्फ. आपने 9 years टीवी पे ऑन टीवी थे आप, है ना? आप कौन सा था, सितारों के, किस्मत के सितारे, जी न्यूज़ में शो था 2005 से 2014. उसमें डेली क्या बताते थे आप? उसमें आधे घंटे का शो होता था. तो उसमें एक डेली प्रेडिक्शन होती है कि कैसा रहेगा आज आपका दिन. हाँ, और राशि के हिसाब से. हाँ जी. उसमें फिर हम लोग SMS मंगाते थे, क्योंकि वो एक रेवेन्यू मॉडल था चैनल के लिए उस जमाने में. क्योंकि व्हाट्सअप नहीं होता था 2005 में. तो SMS आते थे, तो SMS वालों को हम लोग कॉल बैक करते थे. रिकॉर्डेड शो होता था कि आपने SMS किया था संदीप जी को, बोले हाँ क्या सवाल है. तो वो मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम उधर बताता था रिकॉर्डिंग में. और रीटेक की आदत मुझे है नहीं बचपन से. तो वहीं पे मैं उसको सारे सवाल देता था. और वो बाकी जितने शो आते हैं, अगर पहले आते थे, अब तो कम हो गए, अब तो लोग पॉडकास्ट में ही कर लेते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर. तो तब क्या होता था कि वो लोग आवाज़ कट कर देते थे.
जैसे हाँ आशुतोष, आप क्या जानना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या आपने बता दिया। अच्छा ठीक है आशुतोष, आपका देखिए आपकी एक शादी हुई थी, फिर आपकी वाइफ भाग गई, उसके बाद अभी आप विदेश में रहते हैं और अभी आप ये काम करते हैं। अब ये तीनों लाइनें झूठ है, लेकिन उसने आपने उसकी आवाज़ काटी, आपकी आवाज़ आई, आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे उधर से भाई साहब सब झूठ है, लेकिन वो आवाज़ बंद कर देते थे। मेरे शो में ये इंस्ट्रक्शन था कि भाई साहब जब तक मैं ना कहूँ उसकी आवाज़ बंद मत करिए। मैं ना कहूँ मतलब जो उसके सवाल के जवाब मैं खत्म ना करूँ। अच्छा, मतलब आप जो बोल रहे हो वो सुनाया जा रहा है 100% बाकी शोज में, वो जो जवाब देगा कि ये सब झूठ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, वो काट दिया। हाँ मैं तो मेरे में वो रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ संदीप जी बिल्कुल सही है, हाँ मेरा लाइफ में ऐसा चल रहा है, हाँ मेरा ऐसा हुआ था, हाँ मैं अभी ये प्लान कर रहा हूँ। मैं वो आवाज़ कभी नहीं कट पाता था। तो कोई बंदा एसएमएस कर रहा है, एसएमएस के बाद आपकी कॉल जाती थी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू। ओके। अब वो जो बोल रहा है उसको नहीं पता, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो रेवेन्यू मॉडल कैसे है? एसएमएस, तब एसएमएस बहुत से गुड रेवेन्यू मॉडल, आपको मालूम है वो एसएमएस करेंगे तो वो तो कंपनी के पास पैसा जाएगा ना। मैं तो रेवेन्यू मेरा नहीं कंपनी का भाई साहब, मैं तो अपने बारे में आज तक नहीं सोचा। नहीं एसएमएस जाएगा तो एयरटेल को पैसा जाएगा ना। जो 57575 हाँ ये एक प्रीमियम नंबर है ना, वो बिजनेस नंबर। तो वो शेयर, आज पूरा जान के रहूंगा जो तुम लोग कराते थे ना, मैंने भी की है। शेयरिंग मॉडल, इट इज ए शेयरिंग मॉडल। हाँ, तो 15 लाख एसएमएस आए थे पहले 5 सालों में। तभी हमारा कौन बनेगा करोड़पति में बार बार बोला जाता था कि आज का सवाल ये है, फटाफट मैसेज करो। तो उसमें अब तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। माता जी तुमने हमें अच्छा। तो ये प्रीमियम नंबर है, तो शेयरिंग मॉडल पे होता है। कितना शेयरिंग? 50? मुझे कोई आइडिया नहीं भाई साहब, ये चैनल जाने वो जाने। अच्छा, मतलब मॉडल ही खत्म हो गया। डिजिटल स्पेस ने बहुत कुछ ऐसे ताबड़तोड़ ऐसे मतलब लोग बदल गए, जमाना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। लोग बदल गए, जमाना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। ये दिल तुझी को चाहता था कमबख्त बदल गया, जिंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। नाइस। So it is a different world, different people thinking differently, doing something totally different. That is what is happening. वेरी नाइस। आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, फिल्म स्टार्स को, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया है ना। अभी आपसे सुन भी रहा था मैं, बड़े बड़े लोगों ने। तो ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, माधुरी दीक्षित है, इनके अंदर ऐसी क्या, इनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर क्या ऐसा ग्रह है या स्टार है जो इनको इतना बड़ा बना रहा है? शाहरुख खान ने ये बात भी बोली थी कि आई एम लाइक द लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो ऐसी कौन सी प्रोमिनेंट चीज है जो इनको इतना ज्यादा सफल बना देती है? देखिए लास्ट ऑफ द स्टार में मैं उल्टा, कोई इंसान अपने कुंडली में भी देखना चाहे तो कौन से ग्रह को देखे कि इस फील्ड में? देयर आर मेनी थिंग्स, यू नो। आप एक पर्टिकुलर चीज पे इसको ये नहीं कह सकते कि आदमी शाहरुख खान बन जाएगा या ये अमिताभ बच्चन बनेगा। दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। पहले आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। अभी शाहरुख खान क्या कहते हैं, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो भाई, तभी पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लगेगी। तो शिद्दत कहाँ है? आप कोशिश कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है, बोले हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दिया आपने, देन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट, यू फील डिस्करेज, या आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड जोन में चले गए। तो जब तक शिद्दत नहीं है, लाइफ इज ए जर्नी। अगर आप उसको क्विक, आपको उसके रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप, बहुत सारे लोग इसीलिए छोड़ देते हैं। जैसे ही आखिरी दरवाज़ा बजता है, लोग लौट आते हैं कि यार एक और दरवाज़ा मिल गया, और वही दरवाज़ा था उसका लास्ट। तो दिस इज व्हाट इट इज़। तो फर्स्ट आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कितने लोग, मैं आपको, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो महान बने, उनको कोई ऐसे इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिला। इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी। अमिताभ बच्चन, अगर आप कहते हैं सदी के महानायक, इज ए लेजेंड इन अवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उनको तो रेडियो से धक्के देके निकाल दिया था। अबे ये आकाशवाणी है, क्या कर रहे हो यार, ये तुम्हें आवाज़ देखो, तुम्हारी फटा हुआ बांस की तरह उनको बोला गया था कि मतलब तुम्हारी आवाज़ ही ठीक नहीं। अब हीरो बनने आया, बोले यार मजाक कर रहे हैं भाई साहब, हाइट देखिए आपकी, मैं मतलब क्या मैं स्टूल पे खड़ा करूंगा लड़की को, हीरोइन को। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन छोड़ा नहीं भाई ने। तो दिस इज व्हाट, उनका एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी है, माइंड सेट। तो उनका माइंड, उनका द प्लानिंग विच ही हैज, एंड अदरवाइज दूसरे प्लैनेट, एग्जॉल्टेड जुपिटर है, गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, विजडम है, हैंड ऑफ गॉड है, पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल मिलता है इंसान को। आप और मैं, मेरे और आपके फादर का नाम तो नहीं है हरीश राय बच्चन, तो ही वॉज बॉर्न इन ए लेजेंडरी फैमिली। उनकी मदर तेजी बच्चन, वो भी। तो ये सब चीज़ें डीएनए में हैं, रूट्स में हैं, और कई जन्मों की कहानी है। एक्चुअली ज्योतिष की शुरुआत वहीं से होती है, प्रारब्ध, द डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ, दैट इज हाउ यू रीच द लेवल व्हाट यू एस्पायर फॉर। तो पहले आपका व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, तो पहले आप उसको डिफाइन करिए। इसलिए वो जापानीज की बात हम कर रहे थे, इकिगाई, द पर्पस ऑफ लाइफ। यू शुड हैव ए पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर आपने ये सोच लिया मुझे एक दिन शाहरुख खान बनना है, तो ये पहला बॉक्स आपने टिक कर लिया। अब उस शाहरुख खान बनने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए। क्या आपके अंदर वो हम्बलनेस है? क्या आपको पता है कि मेरा काम का आदमी है,
तो मुझे उससे कैसे बिहेव करना है। आपको हर एक से ईगो हो जाता है, आप हर एक के साथ रिएक्ट कर जाते हो, पेशेंस आपको है नहीं। मैंने 2 घंटे वेट करा दिया, आपने कसम खा लिया आज का आप मुझसे मिलोगे नहीं, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये कंप्लीट पैकेज है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनर्जी लेवल्स, आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट। एक मैंने अभी पॉडकास्ट में बोला था, इफ यू वांट टू बिकम ए शाहरुख खान यू शुड हैव ए गोरी विद यू। यू नो, लेडी लक पे बिलीव है मेरा। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, ये वीडियो मेरे वायरल, ये लाइन जब भी बोलता हूँ वो वाला वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि सारी विमेन 2 बार 3 बार बोल दो हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। लेकिन उसके बाद, लेकिन मैं बोलना क्यों नहीं चाह रहा था, जो आपने दोबारा कहलवा दिया, सारी वाइफ उसको करती हैं फॉरवर्ड, तो वो हो जाता है वायरल। हाँ। उसके बाद जो भाई साहब मैं ट्रॉल होता हूँ, जो हस्बैंड मुझे जो गालियां देते हैं, नागिन है वो। दुखी पीड़ित बेचारे, दुख दर्द देखिए मैं बताता हूँ, देखिए क्या हुआ बताते, देखिए इवॉल्व हो गया सब कुछ। मैस्कुलिन एनर्जी वो करते, लेकिन फेक आईडी से होंगे, ये नागिन है वो वाली बस। देखिए मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, अभी हो क्या रहा है, ये मैस्कुलिन एनर्जी जो है विमेन में बढ़ती जा रही है, और उसका रीजन भी है एजुकेशन है, करियर है। तो दे आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर डोमिनेटिंग। मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत साल, अब हो गया 6-7 साल हो गए होंगे शायद, तो मैंने लिखा था वीनस इज द न्यू मार्स। आशुतोष, वीनस इज द न्यू मार्स, मेन आर यू लिसनिंग। यानी मतलब विमेन तो रिवाइव हो गई या दूसरे लेवल पे पहुंच गई हैं, आदमी अभी भी भैया मैं हस्बैंड हूँ, सुनो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर बॉस। अब ये नहीं हो सकता भाई। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ वाइज मैन शुड सरेंडर। तो लचीले हो जाओ, फ्लेक्सिबल हो जाओ थोड़े से। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट इट इज। रिजिड बंदा और लकड़ी सब टूटती है, कटती है। 100%। आपने मुझसे मुझे क्या है सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी मैं कहूँगा, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। भैया ये जोड़ लो जिंदगी से। और देखो लाइफ में मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर यू नीड टू प्रूव व्हाट इज राइट और रॉन्ग। लाइफ इज ऑल अबाउट हार्मनी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, टुगेदरनेस, जॉय, फ्रेंडशिप, ह्यूमर। दोस्त बनाइए, मरकरी को यूज करिए। बुध ग्रह बोले शनि आया तो कोल्डनेस आ जाएगी रिलेशनशिप में, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो लगा कि 2 घंटे तक, उसके 2 महीने तक बात नहीं हो गई, वो घर चली गई। तो ये है शनि। मरकरी इज ह्यूमर। अच्छा ठीक है ना यार, चल कोई बात नहीं, क्या चल रही शॉपिंग करने, तो आपने इंटेलेक्ट यूज किया, आपने कम्युनिकेशन यूज किया, आपने बहाने से, मेरा टॉवल नहीं मिल रहा है, अभी वो आपसे बात नहीं कर रही है, लेकिन आपने उसे बहाने से बुला लिया। वाइफ की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन, फ्रेंडलीनेस एंड ह्यूमर कैन रिवाइव एनी काइंड ऑफ रिलेशन। पर मान लो एक बंदे के अंदर वो है ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा उस बंदे से, कैसे स्ट्रॉन्ग करे वो इसको? तो फिर वो शनि भर के तो फिर या तो एस्ट्रोलॉजर उसको रियलाइज कराए कि माना कि दोनों के बीच जरा सी दूरी थी, कि माना कि दोनों के बीच जरा सी दूरी थी, पर मैं भी क्या करता, मेरी मजबूरी थी। तो एस्ट्रोलॉजर उसको रियलाइज कराए कि भाई साहब ऐसा ना चल पाएगा, फिर क्या होगा, फिर आपका रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। बिकॉज ये जो आपकी वाइफ आपको लग रहा है ऐसे बिहेव कर रही है, ये वो नहीं कर रही है। आपके हॉरोस्कोप में क्लियरली लिखा है कि आपके हॉरोस्कोप में डिवोर्स होने वाला है। ओहो। तो इसका मतलब एवरी पर्सन अराउंड यू विल मेक श्योर हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो वो नहीं कर रही है, आपका हॉरोस्कोप करवा रहा है। तो अगर आप नहीं सुधरे, अगर आपने द चेंजेस, और ये बात देखिए मैं दोबारा ट्रॉल नहीं होना चाहता मेल से, विमेन के लिए भी लागू होती है। कई बार कुंडली तो बराबर है, विमेन के हॉरोस्कोप यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे पॉडकास्ट में, ट्रॉल करने वाले पहुंच गए होंगे अभी तक। अच्छा, पहुंच गए होंगे। चलो आगे जाके तो मुझे पता है क्या होता है। विमेन के हॉरोस्कोप में भी अगर कुछ वहां पे गड़बड़ है, 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप, तो उसको लगेगा यार मैंने तो शादी की थी कि शाहरुख खान है, शादी के बाद पता चला तो नाना पाटेकर निकला। अरे तो आपकी भाभी जी, आपकी कुंडली में यही लिखा था कि हस्बैंड विल बिहेव लाइक दिस, मार्स है तो एग्रेसिव होगा। तो जब आपको पता चल गया तो आपके मन में क्या आना चाहिए, टेढ़ा है पर मेरा है। तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ले जाओ यार। और मैं तो हमेशा कहता हूँ फॉर विमेन कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट ओनली थ्रू लव एंड केयर। यस। और यहाँ बात तो हस्बैंड की हो रही है। तो कितना भी जंगली कोई क्यों ना हो, उसको पालतू बनाया जा सकता है, पर प्यार और मोहब्बत से। क्या रीलें निकलने वाली है ना। तुम कितने भी जंगली हो, पालतू बनाए जा सकते हो प्यार और केयर से। ब्यूटीफुल। तो मतलब अच्छा, पूजा वगैरह से कुछ उपाय नहीं हो सकता? देखिए पूजा जैसे मतलब मेरे पे लिखा हुआ है कि मेरा डाइवोर्स होना है, मेरा नहीं मतलब किसी भी बंदे का। कहते ना उपाय तो पूजा ही होती है, पूजा होती है, मंत्र होते हैं बहुत सारे। तो ये करने चाहिए प्रैक्टिस, या इसके बिना भी काम चलेगा? किसको करनी चाहिए? जो बंदा अफेक्टेड है, जिसके हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम। पर उसे तो आता ही नहीं पूजा करना। बताया जाएगा ना कि बेटा। हाँ,
ये आपने सही बोला, सवाल भी सही और जवाब भी सही। हो क्या रहा है, पूरा बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी उसी पे चलता है कि मैं पूजा करवा दूंगा भाई साहब, 150 पंडित बनारस में पूजा करें। और अब मैंने देख लिया कि मोबला का लगा है पेन, और इसने घड़ी जो है रोलेक्स पहनी है, और बाहर खड़ी है BMW जिसकी चाबी वो पड़ी। तो फिर इसका मतलब अब वो आपको लग रहा है कि ये पंडित जी बहुत बढ़िया करके, पंडित जी मुझे नहीं कहना चाहिए, बाकी नाराज हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर जो है वो जो है वो बहुत गहर उसमें अध्ययन कर रहा है, उन्हीं की भाषा में साइकोलॉजिस्ट अध्ययन नहीं कर रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है, इसे 5 लाख निकालूं ये 10 लाख का आसामी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम, ये कलयुग है। और यहाँ पे कोई भी देखो, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को टारगेट मिलता है कि हॉस्पिटल के सारे बेड फुल होने चाहिए, हर रूम फुल होना चाहिए। तो अगर आप गए, रनिंग नोज है, ओ लेट मी चेक, टॉर्च डालेगा, उसके अंदर लाइट भी नहीं जाएगी, वो आपकी है ना हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेट कराना पड़ेगा, एडमिट हो जाइए। तो कोई भी हो, लॉयर कभी नहीं जाएगा आपका केस रिजॉल्व हो जाए भाई साहब, कभी नहीं जाएगा वो। तो कोई भी प्रोफेशन आप उठा के देख लीजिए। तो मैं एस्ट्रोलॉजर को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने तो हमेशा कहा था एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट, बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो ग्रोइंग नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, इजी मनी मेकिंग बिजनेस, आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं भाई साहब, ये मत करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए डिवाइन साइंस, इसका नाम ही ज्योतिष है। ईश इज गॉड, ज्योतिष लाइट इज लाइट ऑफ गॉड। वेदों का अंग है भाई साहब, उससे पहले कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, वेदों का अंग है, डिवाइन ऋग्वेद। और वहाँ से लेके यहाँ तक मैकबुक में अभी कुंडली देख रहा था मैं, तो कैसे कोई चीज़ इतना एग्जिस्ट कर सकती है, कैसे? क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंस है। कोई भी मशीन, कोई भी सुपर कंप्यूटर आज भी इस मॉडर्न एरा में 2024 और इंडिया के 2081 में हम चल रहे हैं, आज भी कोई भी मशीन मुकाबला नहीं कर सकती एस्ट्रोलॉजी से। पीपल जो ट्रॉल कर रहे हैं या टाइप कर रहे होंगे, उनको लगता है कि यार ये क्या है, इससे कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, उनको पता ही नहीं कि वो कौन है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उससे खाली इतना पूछ लीजिए कि टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। होता क्या है, व्हेन यू गो टू एस्ट्रोलॉजर, आप इतने रेस्टलेस हो जाते हैं आप खुद ही बक देते हैं। हाँ, अब उसके पास क्या बचा। आप कभी मुझे फ़ोन करें एक नए नंबर से बिना अपना नाम बताए, मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा। जैसे ही आप बोलने लगे, लिसन टू मी फर्स्ट, तो मेरे 30 मिनट का होता है सेशन, 30 मिनट में 12 मिनट से 14 मिनट के बीच में आई विल ओनली टॉक without letting you talk, without even asking you what I'm saying is right or wrong. I will only talk and then I'll tell you कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे और कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या है आपका स्टेट ऑफ माइंड, why you are calling me, not exactly but the state of mind what I'm saying। मतलब जादू टोना नहीं है, but I know why you are here। और फिर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी पोटेंशियल, आप कौन है, आपसे हो पाएगा कि नहीं, या क्या क्या कर गुजरेंगे आप, तो हर चीज़ पता चल जाएगी। तो आपको मैंने क्या किया 12 मिनट में, आपको मैंने रियलाइज़ करा दिया कि यार ये तो सब कुछ पहले से लिखा था, ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट था। हाँ, मेरे साथ ये बचपन में हुआ था, मेरा स्कूल चेंज कर दिया था, आई वॉज रियली लो, मेरे सारे फ्रेंड छूट गए थे, फिर मैं आगे आया, मुझे तो जाना था अपने फ्रेंड के साथ वो कॉलेज में एडमिशन लेने दूसरे स्टेट में, पर मेरे फादर ने जबरदस्ती मुझे बोला नहीं तुम इसी सिटी में पढ़ोगे, तो अगेन आई वॉज डिप्रेस्ड। हाँ, ही वॉज राइट। फिर क्या हुआ कि दैट वॉज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ईयर ऑफ योर लाइफ। हाँ, मैं जिससे शादी करना चाहता था उसी की शादी का कार्ड घर पे आ गया, तो फ्रस्ट्रेट, तो प्यार है किसी और का, चाहता कोई और, तो उसमें फंस गए। तो एवरी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इज प्री रिटन, प्री डिफाइंड एंड प्री डिस्टिन्ड। तो ये बात अगर आपको पता चल गई, तो यू विल स्टार्ट डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, आपका रियलाइजेशन होगा, तब आपके अंदर वो चेंजेस आप लाने की कोशिश करोगे कि हाँ यार मैं ऐसे ही हूँ, यार मैं क्यों रिएक्ट कर जाता हूँ, व्हाई आई थिंक नेगेटिव, व्हाई आई डाउट ऑन थिंग्स, व्हाई आई ओवर थिंक। तो ये अगर आपको रियलाइजेशन उस समय एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, जो हो सकता है कि बचपन से आपके पेरेंट्स आपको रोज बोलते होंगे, लेकिन एक स्ट्रेंजर आपको बताता है, तो वहीं पे आपकी जिंदगी बदल सकती है। वाह, मतलब एक इंसान अगर शुरुआती दिनों में ही एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने लाइफ में एज अ GPS यूज करने लग जाए 100%, तो उसकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से टाल सकता है, वो बिल्कुल टाल सकता है, डॉज कर सकता है, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहा था, उसने एक्सेप्टेंस नहीं रखा। सोचा ये कि बनाऊं तेरी तस्वीर, पर नकाब चेहरे से हटा ना सका। सोचा ये कि बनाऊं तेरी तस्वीर, पर नकाब चेहरे से हटा ना सका। और ये भी सोचा कि बनाऊं अपनी तकदीर, पर हाथों की लकीरों को मिटा ना सका। ओहो, जब भगवानों ने इंसान का रूप लिया, कृष्ण बने, राम बने, कल्कि बनेंगे, तो इनके ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट आएगा। देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई आप करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी जन्म कुंडलियाँ, महान लोगों की, ये सब दिखाई जाएंगी, बिकॉज ये हमारे वहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है। भगवान राम के 7वें घर में मंगल, तो ये पैदा होते ही डिसाइड हो गया था कि बोले ये किसी कुंडली, बोले क्या हुआ, बोले इनकी भाई साहब मैरिड लाइफ की तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ। जैसे ही बोले कि अब मजे आएंगे, मैं राजा दुरानी, तो जंगल चले गए। उसके बाद आपको पता ही है,
मतलब रावण उठा के ले गया। तो तीसरे घर में अगर मंगल है तो बहुत ज्यादा, सेवेंथ हाउस, द हाउस ऑफ मैरिज, यस, तो डिवोर्स हो जाता है। हाँ। तो ऑलमोस्ट लाइक ए सेपरेशन। उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो गया तो वो उसने आके बोल दिया धोबी ने कि ये तुम कैसे रख दिया, तो वो फिर बेचारी चली गई। तो आप पूरा उनकी मैरिड लाइफ के बारे में खाली भगवान की बात कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज मार्स प्लेज इन 7th हाउस। केतु अगर होगा 7th हाउस में तो इक्वली गुड है। सॉरी यार, नहीं कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई बात नहीं, द पर्सन विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड। मतलब एक ब्रेकअप होगा उसके बाद उसकी शादी होगी। एक ब्रेकअप होगा तगड़े वाला। हाँ देखिए, वैसे तो वो 6-7 करके बैठा है। हाँ वही मैं कहने वाला था कि मेंटल इमोशनल, एक वर्ड और मैं अब यूज पब्लिक में नहीं कर सकता, मेंटल एंड इमोशनल कनेक्ट विद समवन इज नोन एज अ मैरिज। ओके, अगर 7 फेरे हुए चाहे नहीं हुए जी, तो वो आपके ब्रेकअप। तो पंडित जी ने पेड़ से शादी करा दी, बताता हूँ मैं आपको। हम लोग जमीनी सूत्र के हिसाब से देखते हैं कि इसके कितने ब्रेकअप होंगे और कौन सा सस्टेन करेगा। एक ब्रेकअप, दूसरा परमानेंट, तीसरा ब्रेकअप, फिर शायद चौथा बचे। तो एक ब्रेकअप हुआ, ये बात पंडित जी को पता नहीं थी, तो उन्होंने कहा यार इसका तो डिवोर्स हो जाएगा, 7वें घर में केतु है या मंगल है, तो इसकी तो पेड़ से शादी करा दो। उसको ये नहीं पता था एक ब्रेकअप हो चुका है, अब ये दूसरी शादी जो परमानेंट है वो हो गई पेड़ के साथ। तो जब भी आप गुजरेंगे उस पेड़ के साथ तो पेड़ कहेगा और क्या हालचाल है, बहुत दिनों बाद मिले। ईद के चांद हो गए हो। खैर हम राम जी की कुंडली पे थे। तो यही मैं आपको एग्जांपल मैंने एक दिया। तो कोई भी भगवान हो, राम हो, जन्म कुंडली इस इंसान को डिफाइन करती है। उसके पॉइंट उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। सारे ग्रह उनके उच्च के, एक ग्रह को छोड़ के सारे प्लैनेट। एक्सॉल्टेड जुपिटर मतलब विजडम, नॉलेज, वैल्यूज। एक्सॉल्टेड का मतलब क्या हुआ? उच्च के, मैक्सिमम पावर। जैसे सूर्य वाले लोग जो हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं। हाँ। इसीलिए सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन से इंसान जो है वो सिविल सर्विसेज में जाता है। इंडिया में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पावरफुल अगर कोई जॉब है तो वो यही है। तो सन इज गवर्नमेंट, जुपिटर इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन गवर्नमेंट इज व्हाट इट इज। आप IAS बन गए, IPS बन गए, मंगल स्ट्रॉन्ग है तो IPS बन गए, राहु स्ट्रॉन्ग है तो आप IFS चले गए। दिस इज हाउ इट इज। तो आप किसी का भी प्रोफेशन एक जन्म कुंडली में बता सकते हैं, लेकिन अब मुश्किल होती चली जा रही है। एक तो क्या हो गया है, पहले हमारे ज़माने में या तो वो इंसान बायोलॉजी वाला अलग ग्रुप होता था और टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप अलग होता था। अब बायोटेक्नोलॉजी है। मैंने अभी हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही यंग डॉक्टर है और वो वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल में, ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डॉक्टर। अब यंगेस्ट डॉक्टर इतना यंग सीनियर मोस्ट कैसे बना? कैसे? बिकॉज ही नोज रोबोटिक सर्जरी। ओके। तो यानी आप डॉक्टर हैं और आपको टेक्नोलॉजी आती है तो आप हाईवे पे आपकी गाड़ी चल रही है। दैट इज व्हाट इट इज। तो ऐसे बदलता चला जा रहा है माइंडसेट, और ऐसी आपको सक्सेस। तो सारे प्रोफेशन बदलते जा रहे हैं। हर सोच, पहले आप मजाक उड़ाते जा रहे हैं। हमारे स्कूल के टाइम में याद है मुझे, ये देखो आ रहा है, इसकी जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को रूल कर रही है। अभी मैं टेड टॉक देकर आया, मैं कहा हाय दिस इज संदीप कोचर, बच्चे थे उनके पेरेंट्स से। टुडे आई विल टॉक अबाउट द रियल AI, not the one which you know, which is artificial. I will talk about real AI, which is astrological intelligence. Try to know who you are with the help of the planets when you were born. Wow. तो ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, लेकिन इसका मिसयूज है, इसका नाम खराब हो रहा है। अभी कोई कुछ भी बोल रहा है। वो क्यों हो रहा? लोगों को लगता है कि इजी मनी मेकिंग बिजनेस है, कुछ भी बोल दो। मुझे ऐसे लोग, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकता, कि बोले अभी आई एम ट्राइंग टू गेट एडमिशन। जैसे लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बोले देखिए मैं ये करता हूँ और पार्ट टाइम में मैं ये वाले ऐप के साथ जुड़ा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के ऐप के साथ। बोले पार्ट टाइम में डू यू नो एस्ट्रोलॉजी? बोले नहीं सर, वो हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छा था, हम स्कूल में वो भी थे। अभी एक तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी बन चुके हैं एक्चुअली ऐसे, तो वो दे वर गुड इन कम्युनिकेशन, तो वो अब बिठा लीजिए। तो खैर आपका नाम बता दिया है इन्होंने, मुझे पता है। तो ये तो भाई साहब हालात है, मतलब इज गेटिंग बैड एक्चुअली। इसीलिए ज्योतिष का नाम खराब हो रहा है। और उनको गाइडलाइंस मिलती है कि ऐसे डराना है, ऐसे हाँ, कि आप ऐसे ऐसे बोलते चले जाइए, उसके बाद वो फंसता चला जाएगा। दैट इज हाउ इट इज। ह्यूमन साइकोलॉजी है और सबकी कहानी सिमिलर है मोस्टली। आप जो करते हैं ना, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से यश नहीं मिलता है भाई साहब। आप बहुत अच्छे इंसान हो पर लोग ना आपकी अच्छाई का फायदा उठा के चले जाते हैं। देखिए दूसरा आपको जाता, दिस इज व्हाट इट इज। तो सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगी ये लाइनें मैं कभी यूज नहीं करता एक्चुअली। तो दैट इज हाउ इट इज। अब खैर बात यहाँ भी आ जाती है कि ऑडियंस 5 रुपये पर मिनट, 10 रुपये पर मिनट, 20 रुपये पर मिनट अगर देना चाह रही है,
वहीं पे ऑडियंस अपना काम खराब कर ले रही है ना। अगर आप किसी देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर है, सबसे पहले तो ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी अच्छा करेगा ना। ये तो और वो 10-20 रुपए पर मिनट में क्या आपको क्या बताएगा? इससे अच्छी ये इससे और गिरी हुई बात मैं बता देता हूँ। हाँ थोड़ी मतलब यूट्यूब से देख क्या आप ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा अब ये लेना है, ठीक है। अच्छा सर, डेजा वू की फीलिंग के बारे में पता है आपको? डेजा वू क्या होता है पता है आपको? बिल्कुल, देखिए ये इट इज मतलब ये इंट्यूशन जो हम कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं, ये आपकी थर्ड आई कह लीजिए या जो भी इसका और भी कई सिनोनिम है। डेजा वू इज ए फीलिंग दैट यू फील दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इट अर्लियर। और इंट्यूशन भी आपको सिमिलर तरीके से बताता है कि आई थिंक, तो हो सकता है उसमें जरा सा फर्क नहीं है। डेजा वू इज मोर अबाउट यू फील इट हैज हैपेंड और इट इज ऑलरेडी सीन समवेयर, ये डेजा वू है। और इंट्यूशन जो है वो आपके बारे में कोई आपको थॉट देता है, वो राइट होता है या रॉन्ग होता है, जो भी है, तो उसके साथ भी चलता है। तो मुझे लगता है कि ये फीलिंग हर इंसान में होती है, प्रोवाइडेड वो विमेन आर इंट्यूटिव। तो अगर आपकी शादी होने वाली है और आपको लगता है कि आई विल मैनेज, तो नहीं कर पाएंगे आप। एवरी विमेन इज इंट्यूटिव, सो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। तो जैसे मल्टीवर्स का कंसेप्ट है हमारे धर्म में, तो डेजा वू कहीं मल्टीवर्स से कहीं लिंक्ड तो नहीं है कि हाँ उस यूनिवर्स में ऐसा हुआ होगा और वो चीज़ मुझे इस यूनिवर्स में ऐसी एज इट इज लगी? हाँ, नेटफ्लिक्स आप काफी देख रहे हैं आजकल, मुझे मालूम है। देखिए क्या है देखिए मैं तो इंस्टॉल्ड भी नहीं है, मैं तो जिसने क्वेश्चन दिया है उसका पूछ रहा हूँ भाई। देखिए मल्टीवर्स का किसी के पास कोई प्रूफ है नहीं, बट एज पर जो वट एवर आई मे नॉट बी हैविंग ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, तो जिसका आंसर नहीं पता मैं नहीं दूंगा। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आई हैव नो एक्सपीरियंस। बट ये जरूर है, जैसे कई बार लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, यू नो, या कभी कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ और वो आपको वहीं लेके जाएगा, मैं यहाँ रहता था इस वाले घर में, और वो 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है। हाँ, ऐसा हुआ तो है तो ये प्रारब्ध है ना ज्योतिष में, और जिंदगी की शुरुआत प्रारब्ध से होती है। प्रारब्ध मतलब डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ। तो वो बातें भूल जाते हैं हम लोग, तो जिसको याद रहती हैं उसको वो डेजा वो होते रहते हैं। जैसे अब आप उसको मल्टीवर्स बोलिए, मैं उसको मल्टीपल बर्थ कहूँगा। दैट इज हाउ इट इज। बट होता होगा, मे बी, आई डोंट नो। अभी लोग एलियंस की बातें करते हैं। 7 ही होते हैं या और भी होते हैं? जैसे बोला जाता है 7 जन्म तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरा तो उस दिन वाइफ से झगड़ा हो गया, बोले कि अभी तुम अभी से झगड़ा कर रहे हो, अभी तो 6 और बाकी है। मैंने कहा तुम्हें क्या पता हो जाए लास्ट हो 7th। हाँ, सही बात है। तो मुझे लगता है, देखिए ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, हाँ। लेकिन जो आपकी एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो। एक ही जिंदगी है, हंसकर गुजार लो, और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? मुश्किल। माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, सबकी है। माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है, ये भी तो मुश्किल है। तो एक ही जिंदगी को मुश्किल बनाए चले जा रहे हैं भाई साहब। हेल्थ की बहुत सारी परेशानियां अगर मेरे को हो रखी हैं, तो क्या क्या प्लैनेट्स मेरे खराब हो सकते हैं? प्लैनेट खराब नहीं है, दिमाग खराब है। डॉक्टर्स, दिमाग क्या पता किसी प्लैनेट की वजह से खराब, वही बता रहा हूँ। हाँ। तो डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मुझे। डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब, दे से एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक। डेफिनेशन क्या है? बॉडीली डिसऑर्डर फॉर्म बाय ह्यूमन ब्रेन, एंड ब्रेन इज कंट्रोल बाय प्लैनेट। जो आपने कहा बिल्कुल सही जवाब था आपका वो। तो दैट मीन्स जो आपके प्लैनेट हैं ओवर थिंकिंग वाले, जैसे मर्क्यूरी किसी का एक्सॉल्टेड है, मैं जब कुंडली देखता हूँ आशुतोष, तो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट, जो आपने पूछा एक्सॉल्टेड मतलब हाईएस्ट पावर, वो जिंदगी बना सकता है कुछ भी। उसको किसी का वीनस है तो लग्जरी अबंडेंस, जुपिटर एक्सॉल्टेड है नॉलेज अबंडेंस, मून एक्सॉल्टेड है तो हैप्पीनेस अमेजिंग, एवरी प्लैनेट। खाली मर्क्यूरी अगर एक्सॉल्टेड दिख गया कुंडली में, उसको आप नहीं समझा सकते, क्योंकि वो सोच के अपनी लाइफ को कॉम्प्लीट कर देगा। एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी मतलब ओवर थिंकिंग माइंड, मर्क्यूरी इन स्कॉर्पियो मतलब रिसर्च ओरिएंटेड माइंड, और वो एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी मतलब परफेक्शनिस्ट। वो इंसान अपने परफेक्शन के चलते अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देगा। ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी? तो ज़िंदगी तो हम सबकी मुश्किल है। ये लोग वो हैं जो ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं। तो ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी? कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है ज़िंदगी। तो ये लोग हैं। तो ये इससे क्या होता है? और कई लोग बहुत ही नेगेटिव थिंकर होते हैं, कई लोग के फियर फैक्टर बहुत होते हैं, कई अजम्पशंस कर लेते हैं, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। कई लोग खाली उनके एप्रीहेंशन बहुत सारे हो जाते हैं, कई लोगों का माइंड चलता ही रहता है, दे नेवर स्टॉप थिंकिंग। तो उससे क्या होता है? स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं।
स्ट्रेस लेवल से आपकी केमिकल इमोशनल इम्बैलेंस हिल जाते हैं. इसीलिए बोला गया स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कैन क्रिएट केमिकल इमोशनल इम्बैलेंस इन बॉडी एंड दैट इज हाउ यू अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ एलिमेंट. इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक. तो क्या खराब है? दिमाग. और दिमाग किसने खराब किया? जो आपने कहा था, प्लैनेट से. तो वंस यू आर अवेयर यू शुड वर्क ऑन इट. हाउ? बाय मेडिटेटिंग. मैं जब लंदन में था वहाँ पे हेडलाइन लिखी थी न्यूज़पेपर में, डॉक्टर्स विल कीप ऑन टेलिंग यू इट इज़ ऑल इन द माइंड. मैंने कर लो. तो उसमें था कि दे हैव डिस्कवर्ड अनदर फिनोमिना known as BDS, bodily distress syndrome. The body understands something from the mind and then doctors say go to a counselor, psychiatrist, astrologer नाम नहीं लिया था उन्होंने, and we have no cure. तो सारा कहानी दिमाग की है. तो मैं उसे बोलता हूँ, मैंने कहा यार आपका तो सब ठीक है, हॉरोस्कोप इज़ वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लिविंग इन ए वेरी बिग हाउस एंड ड्राइविंग ए गुड कार. तो फिर तो संदीप जी खराब क्या है? दिमाग खराब है आपका. बिकॉज वो अपने एम्बिशन या अपने एस्पिरेशन या अपने बिहेवियर. इसीलिए मैं आई एम ऑल्सो ए मोटिवेशन स्पीकर. मुझे अच्छा ओके बोलेंगे हो चुका बोल बच्चे. नहीं सर, देखिए अगर बोलेंगे नहीं इशारों से बात करूंगा तो क्या होगा आपके? नहीं बहुत अच्छे ओरेटर हो आप, और बहुत अच्छे तरीके से. मैं तो 2 घंटे का मेरा टॉक गया. 2 घंटे के बाद 500 लोग थे किसी कॉर्पोरेट इवेंट में. बोला संदीप अकॉर्डिंग टू यू, माइक दिया गया उन लोगों को, वन particular thing which you feel can make a person successful in this life. तो मेरा आंसर उन्हें लगा या तो कोई मंत्र बताएगा या कोई रेमेडी बताएगा. मैंने कहा the only thing which can help you to become successful in this life is your behavior. If your time is good and behavior is bad, you will not feel your time is good. When your time is bad and behavior is good, then you will not feel your time is bad. तो सबसे important है आप कैसे रिएक्ट करते हैं. और सबसे पहले खुद जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो. आशुतोष, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो. फिर तो मैं हंस दूंगा सर. लुक एट द मिरर, स्माइल. और उस दिन क्या लगेगा माइंड को मालूम है? जब आप स्माइल करोगे शीशे को देख के, उसे लगेगा समथिंग गुड इज हैपनिंग विद आशुतोष फॉर ए चेंज. तो वही एनर्जी, वही वाइब्रेशंस, वही हार्मोन आपके इतने एक्टिवेट हो जाएंगे कि वो दिन आपका जाएगा वाव. कि अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती. अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती. फिर खुद को कैसे पहचानते हम? वाह यार, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी और लाइफ पे जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं, जितने भी मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, आई एम श्योर आपने पढ़ी होंगी जिम रॉन की किताबें. मैं बिल्कुल भाई साहब एक किताब नहीं पढ़ पाया मैं आज तक. नहीं पढ़ी? नहीं सुनी तो होंगी किताबों के बारे में. नहीं, किताबों के बारे में सुना है. माय डॉटर इज एविड रीडर. हाँ, वो उसकी पूरा उसका लाइब्रेरी बनी हुई है, बट मैं ये किताब ना पढ़ पाया. शायद मेरे और उसको बनेंगे. अच्छा, कोई बात नहीं. लेकिन जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें जो लाइफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई अगर आप खुश हो, आईने को देख के अगर आप खुश हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है. Absolutely. तो ऐसे ये किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. उसमें ऑथर ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने अपने आप को ये बोल दिया कि आज का तो दिन ही खराब है, सुबह सुबह बोल डाला आपने, तो आपका पूरा दिन वाकई में खराब कर दिया जाएगा. यूनिवर्स आपको मल्टीपल रीजन दे देगा 100% कि खराब. और अगर आपने सुबह सुबह 2-4 बार बोल दिया कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है, तो फिर आपको रीजंस मिलते जाएंगे कि क्यों. वो आपको सपोर्ट करेगा आपके उसको. तो मुझे लगता है ये जो एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हटा के, उसके न्यूएंसेस हटा के, स्टार्स हटा के, फिर प्रिंसिपल्स वेस्टर्न कंट्रीज से वही वाले हमारे पास आए हैं. नहीं, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा लिंक्ड है मेरे ख्याल से हमारे बिहेवियर से. हाँ करेक्ट है ना, कि जो मून बेस्ड है ना. इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड. जो मैंने कहा, बाबूजी ने कहा था, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा. मन के हिसाब से चलते हैं लोग, बेटर गुड और बैड, और रिएक्ट भी करते हैं मन के हिसाब से, मूड के हिसाब से. व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. वही हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल का रीजन. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के इंडियन सोसाइटी के अंदर, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी. जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन आया है, मॉडर्नाइजेशन आया है, वैसे वैसे आप देख पा रहे होगे कि शादियां जितनी 20 साल पहले टिक जाती थी, इनफैक्ट अरेंज मैरिजेस, वो आज के टाइम पे लव मैरिजेस भी हो रही हैं. सब कुछ माँ बाप भी अपना हाथ खड़े करके बैठे हैं कि जैसा तेरे को चाहिए वैसा ही कर ले भाई. उसके बाद भी डाइवोर्स के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, और चलो ब्रेकअप के भी बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं. क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें मदद कर सकती है एक इंसान की, पार्टनर की, दूसरे पार्टनर की लाइफ में क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, नहीं चल रहा है, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, ये पता लगाने में, और कैसे कर सकती है? बिल्कुल, मैं कब से सोच रहा था ये सवाल आप मुझसे करो. देखिए, ये एक नया वर्टिकल अभी हमने स्टार्ट किया है लास्ट ईयर,
और उसका वेबसाइट का नाम और कंपनी का नाम पता क्या है? एस्ट्रोमिलन। एस्ट्रोमिलन.com। एस्ट्रो मतलब पहले एस्ट्रोलॉजी के लिए भाई साहब ट्राई टू अंडरस्टैंड हु द पर्सन इज। आपको तो लव एट फर्स्ट साइट हो गए और लव इज ब्लाइंड होता है। तो पहले उसको जानने की कोशिश तो करिए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्री मैरिटल काउंसलिंग। अगर आपको पहले से बताया जाए कि दिस इज हाउ शी बिहेव, दिस इज हाउ शी इज, यू हैव टू चेंज। शी मतलब हम लोग मेल हैं इसलिए शी कर रहा हूँ, अदरवाइज सेम गोज विद विमेन। मतलब मैं उनको भी यही कहता हूँ कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो आपका हस्बैंड जो है टेढ़ा है पर अच्छा है। अब टेढ़ा क्या है? वो रिएक्ट कर जाता है, तो उससे आर्ग्यू मत करो भाई, उससे प्यार से बात करो। उसकी माँ की बुराई मत करना, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है। और एक अच्छा इंसान, एक केयरिंग इंसान, एक काइंड इंसान सबसे पहले क्या बनेगा? एक अच्छा बेटा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बारी आएगी वाइफ की और बच्चों की। तो ये आप उसको उतना उसको यार सपोर्ट करो। वो ये मत करो माय हस्बैंड इज ए मामाज बॉय, ऐसे कहते हैं। इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन, दैट्स अ रीज़न ही इज़ अ मामाज बॉय। कितनी माएँ हैं जो रोती हैं कि बेटा हमारी परवाह नहीं करता है। बहुत सही बात बोल रहा हूँ, बहुत सही बात। तो ये सारी चीज़ें जब तक वो नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? तो वंस यू आर अवेयर अबाउट द पर्सनस साइकोलॉजी, जो आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, अब डिवोर्स तो 20-20 साल बाद भी हो रहे हैं आज की डेट में। तो अब क्यों हो रहे हैं? एक तो आपने शादी से पहले आप बने शाहरुख, वो बनी काजोल। शादी के बाद समझ में आया कि यार ये तो क्या पहले क्या करता था। यही तो सबसे पहले प्रॉब्लम है। कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि यू हैव चेंज्ड। तो क्योंकि उसको उसका रियल नहीं पता था कि ये ऐसा कह रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है या है नहीं ऐसा। तो वंस यू आर अवेयर अबाउट फर्स्ट योर एस्ट्रोलॉजी एंड देन मिलन कराइए भाई साहब। और अब जितनी ये ऐप्स हैं सो कॉल्ड शादी के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो सब डेटिंग ऐप्स हो गई हैं। बिना बोले ले चुके हैं। नहीं, शादी मैरिज चलिए जो भी है, तो वो सब डेटिंग ऐप्स हो चुकी हैं। यहाँ तक मेरे क्लाइंट मुझे आके बताती हैं शादी नहीं हो रही है, 34 की हो गई, 36 की हो गई। तो मैंने कहा कि आपने मैट्रिमनी में ऐड दी हैं? बोले आई ट्राइड एवरीवन। अब मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि लेट्स बी टुगेदर, लेट्स बी टुगेदर मतलब लेट्स लिव टुगेदर एंड ट्राई टू नो ईच अदर बेटर। अगर जमेगा तो शादी कर लेंगे। वाह भाई। तो ये तो हालात हो गए इंडिया में। तो कहाँ जा रही है कहानी? तो ये बहुत ही एक बिटी है। और दूसरा क्या रीज़न है जो आपने कहा डिवोर्सेज और ब्रेकअप बन रहे हैं? लैक ऑफ टॉलरेंस। अब नहीं है भाई। पहले होता था, सुन लेते थे, रो लेते थे, मुझे भूख नहीं है तुम खाना खा लो, चल जाता था। अब नहीं है। उसका रीज़न वही है जो मैंने कहा, मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है, वहाँ फेमिनिन बढ़ती जा रही है भाई साहब। तो ये उल्टा एक सिस्टम कुछ शिफ्ट हो गया है एनर्जी का, उसके वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। और तीसरी बात है फियर फैक्टर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, फियर खत्म हो गया। फियर किसका था पहले? परिवार का, दूसरा समाज का, तीसरा भगवान का, सब खत्म। तो जब फियर ही खत्म हो गया तो अब वो चल नहीं रहा है। तो इसीलिए बच्चे होने के बाद भी डिवोर्स हो जा रहे हैं। अब वो बच्चे जिनके माँ बाप के डिवोर्स हो गए, वो लोग छोटे छोटे थे, 3 साल 5 साल, वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो चुकी है। अब सोचो वो लोग कि कैसे कपल बने होंगे। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा, वो है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो तो खत्म, मतलब अब पंडित जी ने कह दिया आम जनता 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, तो पढ़ने बैठ गए। अब पढ़े जा रहे हैं तोते की तरह, और हनुमान जी हंस रहे हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे मुंबई में रहता हूँ मैं। सिद्धि विनायक में ट्यूसडे को लाइनें लगती हैं भाई साहब। मान्यता है कि मंगलवार को भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, मान्यता। अब मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी। भगवान कहेगा नहीं, मैं भी जाता हूँ सिद्धि विनायक। अगर आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है आशुतोष, नंबर आएगा 5 घंटे के बाद, लाइन में लगे रहिए। वेडनेसडे को भगवान खुद चल के आते हैं बाहर तक, देखने के लिए कोई आ नहीं रहा है आज। भाई साहब वही भगवान, वही मंदिर, वही एनर्जी, तो ट्यूसडे को खाली क्यों जा रहे हैं आप? तो जो रिचुअल, इसीलिए मेरी जो लड़ाई है वो यही है कि रिचुअल बनाए गए थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे एक दिन। बच्चों को किंडरगार्टन में ले जाके बताया जाता है ये रेड है, ए फॉर एप्पल है, ये सोचिए कि बच्चा एक दिन ग्रेजुएट होगा, बड़ा हो जाएगा। बच्चे बड़े नहीं हुए। इसीलिए अगर आप मुझे कहेंगे आई एम ए रिलीजियस पर्सन, तो आई विल नॉट बी इम्प्रेस्ड। द मोमेंट यू विल टेल मी यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, बिलीव इन दैट हायर एनर्जी, कोई भी भगवान,
कोई भी भगवान, बट कनेक्ट आपका होना चाहिए, वो है स्पिरिचुअल. फॉलोइंग रिचुअल इज जस्ट ए रिचुअल विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल. व्हेन यू आर स्पिरिचुअल यू मे नॉट इवन नीड एनी रिचुअल. नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना था, सांसों की माला में लिख दूं पी का नाम. तो यहाँ भाई साहब पंडित जी ने कहा इतने लाख मंत्र का जाप करिए. अब लगे हुए हैं आप, इधर घड़ी भी चल रही है, उधर उसका फोन भी आ रहा है. अरे मैंने ये तो अपनी आंखों से देखा है, वो जाप चल रहा है, बंदा उसी बीच में ठीक तो, है, हाँ. उसी बीच में फोन भी आ रहे हैं, तो हाँ उनसे ले लीजिएगा, 500 ले लीजिएगा, 1000 ले. मेरे आंखों के सामने हो रहा था, मैंने मन किया मैं बोल दूं कि क्या कर रहे हो. भगवान हंस रहे हैं, भाई तुम कर क्या रहे हो भैया, कर क्या रहे हो, ये क्या कर रहे हो. और क्योंकि पंडित जी ने कहा था ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो पहले तो आपका मतलब उसका जो एसेंस था, जो उसकी जो फीलिंग थी, वही खत्म हो गई. बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर सम एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन कैसे होगा, ये तो बिलीफ सिस्टम कहाँ है आपका. ये तो सरेंडर होना चाहिए ना. स्पिरिचुअल इज बीइंग एक्सेप्टेंस, सरेंडर और एनर्जी. उस पर आपको, ये है स्पिरिचुअल की कहानी. और आप, मैं वो वहाँ नंगे पैर जाता हूँ शनिवार को, मंगलवार वहाँ जाता हूँ, और मैं ये नहीं खाता इस दिन को, मैं वो नहीं पीता उस दिन को. ये क्या कर रहे हो यार. मतलब बाकी दिन भगवान सो जाते हैं, मतलब उस दिन भगवान को बुरा लग जाएगा क्योंकि उस दिन आप खा रहे. तो बड़े होने की जरूरत है, पता नहीं कब बड़े होंगे लोग. तो ट्राई टू बिकम स्पिरिचुअल. बीइंग स्पिरिचुअल आई थिंक इज द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज नाउ आज की डेट में. तो फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेर एवर यू आर. तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके चेहरे पे एक ऑरा होता है, एनर्जी होती है, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड, दे हैव नो फियर. एक्चुअली रिलीजन में फियर फैक्टर ऐड करके उसको बिगाड़ दिया गया. ऐसा करो, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा. भगवान के पास टाइम नहीं है इतना. भगवान नहीं गिन रहे कभी कितनी बार क्या कर रहे हो. कनेक्ट करो, एक ही बार करो, दिल से तो करो, सरेंडर कर दो भाई. हायर एनर्जी है, और बिना डिविनिटी के कुछ नहीं होता. लोगों को लग रहा होगा मैं उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ. डिविनिटी के बिना कुछ नहीं होता. विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग, विदाउट हैंड ऑफ गॉड, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव व्हाट यू रियली वांट टू. और अगर आपने वो सारे पैसे भी कमा लिए, यू विल बी द मोस्ट वनरेबल एंड इनसिक्योर पर्सन. एक लाइन है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है. देयर आर पीपल हु आर सो पुअर इन दिस लाइफ, द ओनली थिंग दे हैव इज मनी. यस, आई हैव हर्ड दिस, कि वो इतना अमीर है कि उसके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है. तो बैलेंस. मेरे एक दोस्त ने ये लाइन सुनते ही बोला था कि हाँ मैं उतना ही अमीर होना चाहता हूँ. नहीं चाहिए मुझे पैसों की. तो ये है शैलो थिंकिंग. क्योंकि एंड ऑफ द डे यू नो आपको यही लगेगा. देखिए मुझसे कोई पूछे, मेरी फेवरेट लाइन पता क्या है, जो खुश है वही खुश नसीब है. सही बात है. सही बात. इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड. सही बात है. एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सोसाइटी की. पहले वो दूसरी तरफ थी, अब वो दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही है. आए दिन रील्स वगैरह में दिखती हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी हमेशा से रही है, तो मर्दों ने हाथ भी उठाए हैं. डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, बहुत केसेस होते हैं. अब ये दूसरी तरफ से भी होने लग गया है कि लेडीज भी कई बार मेन को हर्ट करती हैं, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, चाहे मतलब अभी आज ही तो मैंने शायद एक रील देखी थी, एक इंसान इतना ज़्यादा वो था कि बिल्कुल अपना चप्पल लेके अपने सर पे 10-15 मारे जा रहा है. ठीक है, और उसमें उसकी वाइफ ही उसको रिकॉर्ड कर रही थी और कह रही साइको है, ये साइको है, देखो इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ये इंसान ऐसे करता है. मतलब टेम्परामेंट इतना ज़्यादा हाई है, टॉलरेंस है. ग्रह कहाँ होंगे ऐसी हरकतें जो बंदे कर रहे होते हैं, उनके ग्रह कहाँ होंगे और उनकी रेमेडी क्या है, कैसे कर सकते हैं वो अपने आप को शांत. देखिए ज़माने के साथ साथ लोग बदल चुके हैं, डीएनए बदल चुका है. अभी यहाँ पे ट्रॉल बढ़ जाएंगे एक्चुअली. लेकिन जैसे मैं बताता हूँ, हमें कहाँ फर्क पड़ता है सर. हाँ फर्क तो नहीं पड़ता, बात तो सही. हाँ पढ़ोगे तब फर्क पड़ेगा. नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा. ठीक नहीं, हाँ मैं अपने लिए कह रहा था. तो देखिए ड्रिंकिंग, अल्कोहल और स्मोकिंग जी, आप डेटा उठा के देख लीजिए. मोर विमेन आर कंज्यूमिंग दीज थिंग देन मेन. ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड व्हाट डिड यू से? वही दोनों. ये अच्छा ठीक है. मोर आई एम थिंकिंग मोर विमेन आर कंज्यूमिंग देन मेन. तो ये वो लड़कियां हैं. व्हाट डू यू थिंक द रीजन इज? वही जो मैंने कहा था, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, मास्कुलिन. अभी ना बराबरी की बात हो रही है ना, तो आपने सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई है, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, तो आपका एक बॉडी लैंग्वेज है. अभी मैं लड़की हूँ तो मैं कह रही हूँ, तो वो क्या हुआ, फिर क्या हैबिट हो गई. अभी निकोटीन गया है, सब कुछ है, तो फिर आप हैबिचुअल हो गए. फिर एक पावर वो रहता है. फिर आप सोशली आप जाते हैं
तो आप ड्रिंक नहीं कर रहे तो फिर यू विल फील लेफ्ट आउट. अब 5 फ्रेंड्स हैं, 5 में से 4 लड़कियों ने ड्रिंक करी और आप नहीं पी रहे हैं, तो अगली बार आपको नहीं बुलाया जाएगा बिकॉज यू आर आउट ऑफ दैट क्लब. यू वांट टू बी. तो अब क्या हुआ, वो लड़कियां बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, शादी हो गई, माँ बन गई. अब माँ बनने के बाद जो आपके अंदर जो चेंजेस आए मेडिकली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, वो सब उस बच्चे में ट्रांसफ़र हो गए. तो ये जो जनरेशन जो बनती जा रही हैं स्पीशीज़, दे आर बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड. वन बिकॉज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स. सेकेंडली जो आपने पहले कहा था, जो क्योंकि यहाँ पे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये टॉर्चर हुआ, औरतों को शोषण पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है. तो वो सारी चीज़ें करते करते वो लोग यहाँ पे आ गए. अब उनके पास वो पावर आ गई. रूल्स आप देख लीजिए इंडिया में, they are more in favor of women than men. Woman centric. So yes. now they have understood because they are educated. And पहले मुझे आपके पैसे पे डिपेंड था. अब I am earning more than you. I am your wife. तो अब मैं कैसे सुनूं आपकी? Don't talk to me like this. तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया. That is how it is. तो बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, तो पूरा DNA बदल चुका है. और इसके पीछे एक और जो सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जिस घर में, ठीक है, मैं ये देखिए, आई एम नॉट हियर टू जज एनीथिंग. जिसको जो करना है उसको उससे खुशी मिलती है. हेल्थ के लिए सब खराब है, बोले एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो तो खराब है, हम उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे बिल्कुल भी किसी तरह से. बट व्हाट आई एम सेइंग इज बैलेंस बनाइए ना. आपको कहीं ओकेजनल आप ड्रिंक कर रहे हैं, रेड वाइन किसी ने कहा हेल्थ के लिए बहुत अच्छी पीजिए, मैं तो नहीं भैया एंडोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग. लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेट करते हैं, अगर आप करते हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें जो अफेक्ट करेंगी नहीं करेंगी. और फिर एक दिन आपका खुद ही मन करेगा, यार क्या यार, आई डोंट थिंक आई एम नॉट एंजॉयिंग इट एनीमोर. I need this एग्जैक्टली. to get that high. I'm high on life. एब्सोल्युटली, क्या बात है. तो ये कौन उसको करेगा, अवेयरनेस कौन क्रिएट करेगा. तो आपने बहुत ही सीरियस सवाल किया था और मैंने कोशिश की, मैं भी अगर आज लोग रियलाइज करें. ये बहुत लॉजिकल और सही आंसर दिया आपने. आई कैन फील दैट. मतलब ये ट्रांजिशन है कि जस्ट बिकॉज एक ग्रुप के बाहर, मतलब ऑड वन आउट नहीं होना, इस वजह से एक इंसान इंडल्ज होता है उसके अंदर और फिर उसको समझ नहीं आता. हर इंसान को ऐसे लगता है शायद कि मैं थोड़ी ना इनके चंगुल में फंसूंगा. वो दैट फर्स्ट कश एंड फिर तो निकोटीन और फिर वो काश मैं नहीं लेता. एक इंसान अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हो और किसी अच्छे इंसान से सीखना चाहता हो, उसको कैसे पता लगेगा कि ये फेक है या ये इंसान रियल नॉलेज रखता है? सीखना चाहता हो तब भी, और अगर किसी से कंसल्टेशन चाहता हो तब भी, फेक और रियल का फ़र्क कैसे समझ सकते हैं हम लोग? बहुत मुश्किल है. जैसे डॉक्टर के बारे में आपको नहीं पता, डॉक्टर के ओपिनियन अलग अलग होते हैं. एस्ट्रोलॉजर, एक तो एस्ट्रोलॉजर का चेहरा देखना चाहिए. अगर उसके चेहरे पे कामनेस है, इसका मतलब द पर्सन इज रियली पायस, द पर्सन रियली स्पिरिचुअल. अगर उसके चेहरे पे ही आपको वो छल कपट हल्का सा भी झलक तो जाए, ये आपको पहले खुद ही गट फील से काम चलाना पड़ेगा. उसके बाद जो मैंने पहले कहा था कि कभी भी अपनी बातें उसको मत बताइए. यू गो विद अ प्लेन स्लेट. उसको पता ही नहीं होना चाहिए आप क्यों आए हैं और कौन है आप. तो उसको उससे ही पूछिए कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, बताइए सर मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा. भले ही वो बुरा मान जाए, लेकिन उससे पहले सवाल करिए. अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, आपका पास्ट और प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा है, तभी उसके पास वो क्षमता है कि वो फ्यूचर के बारे में बता सकता है. जैसे मैंने कहा कि 12 मिनट तक मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ 30 में से, तो 18 मिनट आपकी बारी. अब जितने सवाल ले आइए, 4 पेज के लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं और पलटते हैं 12 मिनट के बाद, वो कहते हैं यू हैव कवर्ड इट ऑल. तो दिस इज द रियल एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग, नेवर एवर. क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी का आपने कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करी हो, बाद में वो रियलिटी बन गई हो और कंट्रोवर्शियल हो गई हो, या ऐसा हुआ हो कि कंट्रोवर्शियल नहीं हुई तो बना देते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, एक कंट्रोवर्शियल वाकई, मतलब मुझे तब नहीं था. मैं इतने, देखिए अब तो मुझे 25 साल हो जाएंगे अभी 3 महीने बाद एस्ट्रोलॉजी करते करते. तो मैं भी तो छोटा बच्चा था, अभी भी हूँ एक्चुअली. दिल तो बच्चा है जी, तो आई एम स्टिल लाइक दिस. अभी भी देखिए, मुझे ज्ञान की बातें करनी चाहिए थी, मुझे एक और क्रिएट करना चाहिए था, मुझे और महान बातें करनी चाहिए थी. मैं पोइट्री सुना रहा हूँ, मतलब क्या क्या नहीं यूज़ कर लिया मैंने. तो बिकॉज दिस इज हू आई एम ए हैप्पी पर्सन. तो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट. किसी को इंप्रेस नहीं करना मुझे. मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरा भैया ये मेरी वेबसाइट है और ये फ़ोन नंबर है, भगवान बना लो आप. नहीं, तो मैं जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक जरिया है. जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो. तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं, देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी, कहीं तो कुछ है, हम लोग यहाँ बैठे हैं. दिस इज हाउ इट इज़. तो आई ऑलवेज गो विद दिस काइंड ऑफ. मैं कभी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, किसी को फ़ोन नहीं लगाता, उसकी स्ट्रैटेजी और वो टैक्टिक, दैट्स नॉट मी. तो इसलिए बिजनेस अक्यूमेंट 0 है. बट गॉड हैज़ बीन काइंड, बिकॉज मेरा इंटेंट
पॉजिटिव है। इसीलिए सबसे कहता हूँ खाली इंटेंट पॉजिटिव रखिए एंड यू डोंट नीड एन एस्ट्रोलॉजर। मेहनत करो। ये मैं कह रहा था बीच में, वो बात रह गई, भगवान ने कहा था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म कर लिए तो फल तो आएगा ही भाई साहब, और जो आपने बीज बोया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोया क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। खैर, बात कर रहे थे हम कंट्रोवर्सी। तो बहुत साल पहले जब अदनान सामी हुआ करते थे, तो मैं उनसे मिला, तो मैंने कहा देखिए अदनान भाई, आपके 2 डिवोर्स हुए, ये कंट्रोवर्सी है? 2 शादी हुई और दोनों डिवोर्स हो गए? बोले हाँ। मैंने कहा यू विल मैरी योर ex-wife। अब ये बड़ा खतरनाक, अब मुझे तब तक इतनी भी अकल नहीं थी कि आप वो कम्युनिटी में ये लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। तो मुस्कुरा दिए खाली, इज ए गुड गाय, वेरी गुड। भले ही उनका बैकग्राउंड पाकिस्तान का हो, लेकिन कैनेडियन पासपोर्ट था, जो भी है, लेकिन आज वो हिंदुस्तानी है। और मैंने तो एक बार उनको मजाक में कहा था कि आप तो ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, क्योंकि उनका बर्थ हुआ था 14 अगस्त की रात को। तो 15 अगस्त हो गई एक तरह से। Oh my God. So that is how it is, and he became मतलब he is like from Pakistan, having Canadian passport, and now he's an Indian. Okay. And he's amazing. Heart of gold है वो. He's one of my favorite. मेरे भी favorite है. One of the favorites. तो मैंने उन्हें ये बात बोली तो उन्होंने मुस्कुरा दिया। तब मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। और कई बार मैं जिंदगी में हजारों बार ये कर लेता हूँ, मतलब जो मुझे आपको नहीं कहना मैं कह दूंगा, because I want to say that. Because that's the reality. तो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजरे, and he married his ex-wife. First वाली तो पाकिस्तान में थी, वो थी ज़ेबा बख्तियार। तो उसने बहुत सारे केस कर रखे थे, इसलिए तो वो पाकिस्तान वैसे नहीं जा सकते। वो लॉयर की फैमिली है पूरी। दूसरा, उनका एक बेटा भी है उसे, अजान। दूसरा सबा गलाधरी, दुबई बिलोंग करते हैं, तो उससे दोबारा कर ली, लेकिन फिर वो अलग हुआ कि फिर सिचुएशन हुई, फिर से तलाक हो गया। तो अब उनकी 3rd वाइफ है, वो अमेजिंग पर्सन है। आई मेट हर फ्यू टाइम्स, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। माय गॉड, मतलब आपने इतना एक्यूरेट बोल दिया कि ये होगा। तो शी इज अमेजिंग। जर्मनी में बॉर्न एंड बॉट अप है, अफगानिस्तान ओरिजिन है, बट अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग। तो ऐसे बहुत बार हुआ, बहुत, मतलब ऐसी। देखिए प्रेडिक्शन क्या है, अब तो ये मेरा तो काम ही यही है, रोज मैं करता हूँ, पर ये हाईलाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आम जनता की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस, तो लोग थोड़ी और बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, विच इज मुझे उतना उसमें, मतलब आई डोंट फील लाइक। वो भी तो एक इंसान है यार, उसके लिए आपने कुछ प्रेडिक्शन कर दिया, कुछ शाहरुख खान को कहा, कभी आपने अमिताभ बच्चन के लिए कुछ बोला, या कभी दीपिका पादुकोण के लिए बोला, बट बाकी लोगों के लिए, वो लाखों लोग जो जब मैं टीवी का शो करता था, 25 कुंडली रोज मुझे शो में देखनी होती थी, या मैं रेडियो का शो करता था, वो भी 9 साल किया मैंने दुबई में, रेडियो स्पाइस 105.4। रैंडमली चूज करते थे आप? जैसे 10 लाख मैसेजेस आए तो उसमें से? हाँ, रैंडमली कोई भी ले लो, पर वो लेते थे अलग अलग स्टेट से, कि ऐसा ना हो कि सब आपने यूपी के ले लिए। तो रैंडम है, सो टोटली रैंडम। तो उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपने किसका लिया। हाँ, टोटली यस। पर दुबई का जो रेडियो था मेरा, वो 2 घंटे का लाइव होता था, तो उसमें तो कोई भी फोन कर देगा। एक होगा हेलो, अब उस टाइम पे तो एक ही फोन नंबर अगर दिया है तो बहुत दिमाग खराब होता होगा। पीछे से टैन 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 टैन। तो रेडियो बंटी के साथ करता था शो में दुबई में। हेलो मिस्टर संदीप, हेलो दिस इज मोहम्मद, टेल मी मिस्टर मोहम्मद, आई एम इन लव विद अ पर्सन। और लाइव चल रहा रेडियो, लाइव। और रेडियो बहुत बड़ा हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, दुबई में। ये सब नेटफ्लिक्स वगैरह पैदा भी नहीं हुआ, तो लाइव चल रहा। और वो इतना एंटरटेनिंग शो था, इतना ह्यूमरस शो था, हिलेरियस था एक्चुअली, एस्ट्रोलॉजी का होने के बावजूद। तो लोग उसको सुनते थे। जो लोग घर आ गए, वो घर नहीं जाते थे, पार्किंग में बैठ के गाड़ी में हमारा शो सुनते थे। ओके, इट बिकेम सो पॉपुलर। दुबई की बात कर रहा हूँ। तो बोला या आई एम इन लव विद अ लेडी। तो मैंने कहा तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम मिस्टर मोहम्मद? शी इज मैरिड, आई एम ऑल्सो मैरिड। लाइव शो में भाई साहब, दुबई में हैं आप, तो क्या क्या काटा जाएगा आपको पता नहीं। अब आप क्या जवाब देंगे? एंड यू नो व्हाट, मैं पोएट बना थैंक्स टू रेडियो। टीवी में तो मैं 2005 से टेलीविजन कर रहा हूँ। टीवी में तो आपने हाथ हिला दिए, स्माइल कर दी, तो उतना 5-7 सेकंड आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। रेडियो में अगर आपने 3 सेकंड तक नहीं बोला, जबान नहीं चली, तो लोग चैनल बदल देंगे। तो आपको बोलने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं वो डेट ऑफ बर्थ बताया और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तब तक तो लोग निकल जाएंगे। तो पहली लाइन हमने क्या बोली, तो मैं पोइट कैसे बना वो बता रहा हूँ मैं। मोहम्मद साहब, दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है, एक्स्ट्रा मैरिटल ही सही, पर आपका प्यार सच्चा है। तो इट वॉज ह्यूमरस। तो then I said, मैंने कहा I don't think it is going to work and I think you will be spoiling 2 lives. So वो मैंने अलग काउंसलिंग और तुम दोनों का भी कुछ भरोसा नहीं, मे बी 4 lives.
वो खैर अलग बात है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज इट वाज अ कंट्रोवर्शियल एंड अ वेरी सेंसिटिव एंड डेंजरस क्वेश्चन टू आंसर लाइव एंड दैट टू इन दुबई. हाँ, पर मैं पोएट बन गया वो थैंक्स टू रेडियो एक्चुअली. यू हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग समथिंग. नाइस. फेशियल भी आता ना आपको पूरा, मतलब आप कौन कौन सी विद्या आती है? फेशियल तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कराते हैं, ब्यूटी पार्लर में होता है. नहीं फेशियल एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग. हाँ. बहुत ब्यूटी पार्लर जाते हैं आप, तभी आपका बिल्कुल चेहरा चमक रहा है. ओके, पामिस्ट्री भी आती है आपको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है आपको, फेस रीडिंग भी आती है. फेस रीडिंग बात, फेस रीडिंग जो है वो क्या, अगर मैंने सर्जरी करा ली तो मेरी एस्ट्रोलॉजी बदल जाएगी? देखिए हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी. जैसे नाक से हमें पता चलता है कि आपका ईगो कितना है. पहले जो मुहावरे बनते थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं खाली आपको. ऊंची नाक वाले लोग, ये नाक में मक्खी नहीं बैठने देते, नाक कट जाएगी. अबे नाक कटने से क्या होगा? नाक इज योर प्राइड. तो आपकी नाक देख के बता दोगे ये सुबह पैदा हुआ था. ओके. तो ये नाक का जो लेवल है लिप से लेके, उससे आपको उस इंसान के सन के बारे में, प्लैनेट सन के बारे में पता चलता है, उसका ईगो पता चलता है, उसका प्राइड पता चलता है. आईब्रोज से पता चलता है आपकी इंटेलेक्ट, कि आप इंटेलिजेंट हैं या बहुत बड़े. वो शाहिद कपूर की पिक्चर है जो मैं नाम ले नहीं पाया अभी तक. फर्जी? नहीं, कभी नहीं. ओह, तो वो इंसान का ट्रैक. अब आप कहेंगे कि ब्यूटी पार्लर में जाके इसको कम कर लें, तो आप डेंसिटी कम नहीं कर सकते भाई साहब, मतलब भाभी जी, और आप उसका फॉल ऑफ द हेयर नहीं कर सकती भाभी जी. वो वही रहने वाला है. तो वो मुझे पता चल जाएगा, और आदमी का तो दिख ही रहा है. फिर वो कितनी थिक है. जैसे आपका आईब्रो, दे आर गुड स्ट्रॉन्ग आईब्रोज, दैट मीन्स आप किसी के फादर का भी ऑर्डर नहीं ले सकते. मेरे को बारे में रियल कह रहे हो, एग्जांपल ले रहे हो? नहीं, मैं तो रियल कह रहा हूँ. रियल कह रहे हो बिकॉज यू आर द बॉस. यू आर द बॉस. पैदा हुआ, मुझे कोई पूछे ये बच्चा बड़े होके क्या बनेगा, बॉस बनेगा, बॉस पैदा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर ले ही नहीं सकता. तो यू विल बी योर ओन बॉस, बिकॉज यू आर अथॉरिटेटिव. दैट इज हाउ यू आर. फिर आपका फोरहेड, अब आपका फोरहेड ब्रॉड है, तो दैट मीन्स मर्क्यूरी कुड बी वन ऑफ द लीडिंग प्लैनेट. इसलिए भाई साहब बोल बच्चन, आप वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, थिंकिंग, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, ये आपके फोटे बन जाएंगे. यू नेटवर्किंग, जिससे एक बार मिले वो मुरीद हो गया आपका. दिस इज हाउ इट इज. तो यू आर यूजिंग, एंड मर्क्यूरी इज टेक्नोलॉजी, यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू द कोर. फिर आपके कान जो है, नाक, आईब्रो और कान, ये चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ. अच्छा. आप अपनी फोटो देखें, अभी तो अगर आप खुद ही छोटे हो, लेकिन 10 साल बाद देखना, या फादर की साल फोटो पहले की भी देखें तो चेंज तो हो ही जाता है. यू विल सी योर ईयर से पता चलता है आपकी विजडम. ईयर से पता चलता है कि ये कितना सिक्रेटिव है. ईयर से पता चलता है इसका वेल्थ कैसे रहने वाला है. ईयर से पता चलता है इसकी वाइफ, मतलब या तो बहुत सारे लोड्स, ट्रक लोड ऑफ पैसे लाएगी या ट्रक लोड ऑफ लक लाएगी, वो भी वहाँ से पता चलेगा. तो दैट इज हाउ इट इज. और कान के अंदर की जो शेप है, तो माँ के पेट में जो बच्चा होता है वुम में, वो वैसा उल्टा शेप बनता है. तो इट इज अमेजिंग. तो ये जो फेस रीडिंग है, खैर आजकल लोग कहते हैं मैं फेस रीडर हूँ. फेस रीडर, वो फेस रीडर उसे फेस नहीं दिख रहा है, वो तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है. आपके सवालों के जवाब, ये 5 सवाल हैं आपके. आपने बोला 3 सवाल है, मैं कौन 3 नहीं 5 है. बोले हाँ 5 सोचे थे. कैसे बता रहा हूँ? तंत्र से बता रहा हूँ, स्पिरिट कंट्रोल करके. और लोग लेट गए जमीन में, भगवान से मुलाकात हो गई. ये सब रियल है, मतलब ये स्पिरिट कंट्रोल करके आप, पर उसका रिपरकशंस है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर नेचर. इसीलिए बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, इसीलिए लोगों की फॉलोइंग हो गई है, इसीलिए लोग जमीन पे लेटे पड़े हैं, भगवान की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट यूजिंग ए स्पिरिट टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट यू. क्या आप कुछ दरबारों की बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता भाई साहब, बहुत अभी ऑलरेडी इतना ट्रॉल हो चुका है, और कहाँ बता रहे हो यार. ट्रॉल हो क्या, किस बारे में? मतलब मुझे पता नहीं है इसके बारे में. पीपल आर डिफरेंट. किसी ने कहा था ना, सम आर वाइज एंड मोस्ट आर अदरवाइज. तो कोई बात समझेगा नहीं तो वो अपने समझ के हिसाब से लिख देगा. बिल्कुल सही बात है. हमने बात करी फिलॉसफी की, वो पर आपने ये कहा अभी, और ये बहुत, मतलब मेरे को भी पता नहीं है इसके बारे में, जो आपने कहा कि स्पिरिट कंट्रोल करके मैं पता लगा सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या है, और उसके लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जाता है. उसका ये कैसे होता है आपको पता है? गूगल कर लीजिए. उसका नाम है कर्ण पिशाचनी की साधना. कर्ण इज योर कान, पिशाचनी इज स्पिरिट, और उसकी साधना करनी, 40 दिन की पूजा होगी. उसके बहुत सारे वेज हैं करने के. फिर आप बता देंगे मेरी जिम में क्या रखा है. ये तो कोई भी कर सकता है. हाँ, मेरी जिम में क्या है, कल क्या हुआ था, हनीमून पे किसके साथ गया था, सब कुछ डार्क सीक्रेट जो किसी को नहीं पता. कर्ण पिशाचनी की साधना, कर्ण इज खान. तो उसका रिपरकशन बाद में जरूर होगा. बहुत लोग एक कैसे होता है, क्या रिपरकशन? मतलब एक एस्ट्रोलॉजर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब इंदिरा गांधी ने उनको यहाँ तक लैंड दे दी, उन्होंने आश्रम बना लिया इतने, दिल्ली के वन ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशन. उनको एक कील लगी पैर में और पूरा पैर काटना पड़ गया. तो रिपरकशन कहीं ना कहीं होगा. कभी कभी किसी के बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी बुरा करोगे तो बुरा होगा ही ना. दैट इज हाउ इट इज. बट
ठीक है, अच्छा यूज करना चाहिए. तंत्र इज नॉट ऑलवेज बैड. इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द राइट वे विद फॉर द राइट पर्पस, बट दैट्स अनदर थिंग. एनर्जी I'm very interested and curious about this. No, but I'm not interested. That's not my area. तंत्र, हाँ, दैट्स नॉट माई एरिया. मैं कभी नहीं जाता, दूर हो जाता हूँ. जैसे कोई बताएगा ना आपको कुत्ते ने काटा था, तो आप दूर नमस्कार करके निकल लीजिएगा. क्योंकि उसको कैसे, वो तो था नहीं, कुत्ता तो उसका नहीं था, तो कैसे बताया. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो जो आपसे चमत्कारी बातें करे और सरप्राइजिंग बातें करे, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो वो दे आर द वन जिनके फॉलोअर्स और आश्रम बन जाते हैं, बट दे आर जस्ट यूजिंग दैट. उनको वो नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, बट दे आर यूजिंग समथिंग एल्स. और जो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको रियलाइज करा रहे हैं अबाउट हु यू आर एंड व्हाट चेंजेस यू नीड टू ब्रिंग इन यू, दे आर द एस्ट्रोलॉजर एंड दे आर योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. समझ गए? वेरी नाइस पॉडकास्ट सर. अच्छा, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप अपने आप से कौन सा ऐसा सवाल पूछते जो मैंने अभी तक नहीं पूछा? इंटरेस्टिंग ना? हाँ, ये तो आपने एकदम गूगली फेंक दी. गूगली तो मैंने कहा जब क्रिकेटर के साथ बैठो तो थोड़ी बहुत बोलेंगे हम भी कर लें. गूगली मुझे बहुत अच्छी आती थी, लेकिन ये बड़ा गूगली वाला सवाल है. हाँ, मैं ये पूछा कि क्या एस्ट्रोलॉजी हमेशा राइट होती है, या ये जो हम कह रहे थे बोल बच्चन होता है? हाँ बताइए. तो मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी हमेशा राइट होती है, प्रोवाइडेड. अच्छा, पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता था तो हमारे सर ने कहा था कि दो ही चीज़ें, दो वजह से एस्ट्रोलॉजी रॉन्ग हो सकती है. एक, आपका डेट टाइम कुछ गड़बड़ है, जो डेटा आपने दिया वो राइट नहीं है, तो पहले आपको वो रेक्टिफाई करना चाहिए कि आपकी शक्ल, आपकी आईब्रोज, वो रेडी है, मैंने बताया, वो आपकी कुंडली से मिल रहा है कि नहीं, जो जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज मिल रही है कि नहीं, जो आप काम कर रहे हो उसे मिल रहा है कि नहीं. कोई नहीं करता कि इस बार टाइम है नहीं, कुंडली बताइए, देख लेता. इसीलिए लोगों का विश्वास उठ रहा है, कि यार ठीक तो बताया नहीं, कुछ समझ हुआ नहीं. अरे तो उसने बर्थ रेक्टिफिकेशन ही नहीं किया. कितनी बार मेरी आर्ग्यूमेंट्स हो गई. सलमान खान की कुंडली देखने गए तो सलीम साहब बोले मैं तो बाहर ही खड़ा था हॉस्पिटल के, मतलब वार्ड के बाहर, नहीं टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल राइट है. अब उनको आप नहीं समझा सकते, बट जबकि उसका टाइम ऑफ बर्थ राइट नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कुंडली दी, आई कुडंट कनेक्ट माई सेल्फ. मैंने कहा यार सलमान खान की कुंडली, यार बड़ा सरप्राइजिंग, ये तो लग नहीं रही. तो मैंने देखा ये पहले का बर्थ है भाई, कुछ मिनट उसको सेट किया, मैंने कहा यही कुंडली है भाई साहब. इतना फर्क हो जाता है 10-15-20 मिनट के उसमें? अरे 1 मिनट, 1 मिनट में देखिए 2 घंटे का लगन होता है तकरीबन ऑन एवरेज. तो जब आप पैदा होते उसी वक्त लगन बदल रहा था, तो वो तो चांस की बात है ना, बॉर्डर केस, या तो 1 मिनट बाद बदल. एक ही टाइम पे पैदा हुआ 2 इंसान, अलग अलग कैसे जिंदगी में? देखिए प्रारब्ध है ना. पहले कहाँ से, राहुल गांधी जब पैदा हुआ था तो मैं भी तो पैदा हुआ था बगल में, तो हम दोनों प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे क्या? नहीं. या वो एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे? नहीं. सबकी कहानी अलग है. पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल आपको मिलेगा, तभी आपको पता था आपके नाम के आगे अंबानी लगेगा, या गांधी लगेगा, या अडानी लगेगा, या आप कहीं के नहीं रहोगे. तो दैट इज हाउ इट इज. यू कांट चूज एनीथिंग इन दिस लाइफ. यू कांट चूज योर पेरेंट, यू कांट चूज योर स्पाउस. उससे भाग के शादी कर रहा हो कैसे? अरे भाई उसी के साथ भागना था. ये बच्चे अचानक पैदा हुए, मतलब बाई चांस नहीं, दे आर कनेक्टेड फ्रॉम द पास्ट बर्थ. एवरीथिंग इज प्री रिटन एंड प्री स्क्रिप्टेड एंड प्री डिफाइंड एंड प्री डेस्टिन्ड. तो इसलिए दिमाग लगा कहाँ रहे हैं. तो हम सवाल पे आते हैं दोबारा वापस. तो पहले बोला कि या तो डेटा गलत है, और दूसरा वजह एस्ट्रोलॉजी कैसे रॉन्ग हो जाएगी, जब आप झूठ बोलेंगे. मैं आपसे कहूँगा आपका एक ब्रेकअप हुआ था, वो नहीं, और मैं कह रहा यार ये झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकअप नहीं हुआ था तो ये जो शादी कर रहा है ये डिवोर्स हो जाएगा, तो सच तो बता दे भाई. तो एस्ट्रोलॉजी रॉन्ग हो गई. अब वो बेचारा अपने बीवी के साथ में बैठा होगा फोन पे, तो कैसे बताएगा आपको? 3 डिवोर्स मैंने शायद करा दिए होंगे लाइफ में. नहीं बेबी नहीं, कोई ब्रेकअप कौन सा, तुम पहली थी. आपने सुना नहीं. मैंने, हो सकता है मैंने 500 डिवोर्स बचाए होंगे, लेकिन 3 डिवोर्स मैंने कराए. वीडियो कॉल चल रही है, हाँ, यूएस से कॉल आया. अब मुझे बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि भाई साहब मोहल्ले वाले बगल में बैठे हुए हैं. या आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल, यू टेल मी. तो टेल मी, तो हमने बता दिया. तो उसके बाद जो कटघरा में खड़ा किया होगा, तो हम क्या करें. तो अब मैं पूछ लेता हूँ लोग, अब नाउ आई एम वेरी केयरफुल. मैं पूछता हूँ आर यू अलोन और देयर आर पीपल अराउंड यू. तब उस हिसाब से फिर, क्योंकि देयर आर, ये बहुत सेंसिटिव कहानी, यू हैव टू बी. तो 2 वजह हो गई एस्ट्रोलॉजी रॉन्ग होने की. तीसरी जो मैंने सोचा कि आप हॉस्पिटल में बदल गए थे भाई साहब, आपसे ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो मुझे तो एस्ट्रोलॉजी आती है और आप भी झूठ नहीं बोल रहे और डेटा भी करेक्ट है, हॉस्पिटल में बदल गए थे. तो मैं क्या कहना चाहता था, ऑन ए सीरियस नोट आशुतोष, मैं कहना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है, आपका कॉन्शियस क्लियर है, इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन और आप मेडिटेट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी विल नेवर एवर गो रॉन्ग.
IVF का बहुत ज़्यादा आजकल मतलब आप देख रहे होगे पिछले 5-7 सालों में IVF टेस्ट ट्यूब बेबीज का बहुत चलन है, और ऐसे में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि गुड न्यूज़ वाली मूवी के अंदर ये सीन हुआ था कि टेस्ट ट्यूब्स ही बदल गए थे, है ना, और बच्चा वो हो गया, तो उससे भी क्या बच्चे की लाइफ पे इफेक्ट आएगा, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स पे आएगा? जीन्स बदल गए। अब आपने प्रेडिक्ट किया कि अरे बच्चे का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अभी इसके फादर कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो पता चला कि वो नेबर ने बंगला खरीद दिया या नई गाड़ी खरीद ली, तो फादर वो ही नहीं, तो दैट इज़ व्हाट इज है। तो ये बदलता जा रहा है भाई साहब ज़माना, और बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है समझना। और अभी सरोगेसी शुरू हो गई। अभी देखिए आप, इवन हमारे बॉलीवुड में ना उसकी शादी हुई ना उसकी शादी हुई, वो माँ बन गई, वो पिताजी बन गए, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो कौन है फादर, कौन है मदर, कुछ पता ही नहीं है, सरोगेसी। सो बहुत सारी चीज़ें सिस्टम के साथ बदलती चली जा रही हैं, टेक्नोलॉजी ओवरटेक करती चली जा रही है। तो एस्ट्रोलॉजी आगे जाके मुझे लग रहा है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। दूसरा क्या है कि एक और चीज़ें पता चलती है कि जैसे मैं कभी कभी बोल देता हूँ, इफ़ आई सी इट प्रोमिनेंटली इन एनीवन्स हॉरोस्कोप कि यू विल रेज ए किड विच विल नॉट बी योर्स। अब ये मैंने देख लिया किसी वजह से, तो उसने बोला कि आई गॉट मैरिड टू अ मैन हु ऑलरेडी हैड ए सन, तो उस बच्चे को मैं बड़ा कर रही हूँ। दैट इज़ हाउ इट इज़। एडॉप्शन भी हम वैसे ही देख लेते हैं कि एडॉप्शन का एक स्कोप है भाई साहब यहाँ पर। दैट इज़ हाउ इट इज़। फिर फादर के साथ बोले हाँ मैं अपने नाना जी के यहाँ ही बड़ी हुई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। मेरे को मतलब बहुत टाइम से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आज काफ़ी टाइम बाद एक ऐसा इंसान के साथ पॉडकास्ट किया है मैंने जिसमें सुपरस्टिशन बिल्कुल लीस्ट लेवल पे था, ये कराना चाहिए वो कराना चाहिए, ये नहीं, और लॉजिकल आंसर्स बहुत अच्छे थे। मेरे को बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू। एंड आई थिंक मेरे को बहुत कुछ अभी और भी है जो सीख सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए अगर मैं इससे ज़्यादा अगर पॉडकास्ट की लेंथ को बढ़ाऊंगा तो फिर ऑडियंस थोड़ी सी वो हो सकती है, 2 घंटे का पॉडकास्ट देख के पहले ही भाग जाती है। लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, डेथ का एग्जैक्ट टाइम पता लगा सकता हूँ क्या मैं, एग्जैक्ट डेट कि मैं कब खत्म हो जाऊंगा? नहीं कोई भी देखिए, इंसान पहले होता था, मैं उल्टा शुरू करता हूँ। ये जो हम जन्म कुंडली देखते हैं, इससे भी पहले की एक कुंडली पहले बनती थी। मृत्यु कुंडली नहीं, फिर कंसेप्शन की कुंडली। कंसेप्शन। ऋषि मुनि तब ये कहते थे ये वो घड़ी है जब कंसीव होना चाहिए। ओके। वो उसको कहते थे अध्ययन लगन। ओके। अब वो बनती नहीं क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी वहाँ से शुरू होती थी। कंसीव किस टाइम पे? 100%। अब तो माँ को ही नहीं पता, 2 महीने बाद पता चलता अरे आई एम प्रेग्नेंट। वो तो कंसेप्शन की बात हो रही। तो ये आप समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी का जो डेप्थ था वो बहुत अलग लेवल पे था, और फिर वो डेप्थ से आपने डेथ की याद दिलाई। तो डेथ पहले होती थी प्रेडिक्ट। अब जैसे मैंने कहा वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई, और वैसे भी कोई हम जीने की बात करते हैं, मरना तो एक दिन सबको ही है। तो अगर किसी ने किसी को बता दिया कि यू में डाई, मान लीजिए कोई 65 पहले ही मर जाएगा, तो बेचारा वो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रेट। देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर हु सेज दैट। और फिर वो क्या करते हैं, देखिए फिर अब क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्लाइंट, वन ऑफ द मतलब प्रोमिनेंट क्लाइंट, मैंने कहा कि आपको किसने सजेस्ट किया? मेरी एक आदत है, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से फ़ोन आए या कोई मुझसे मिलने आए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हैव यू गूगल्ड मी और समबडी हैज सजेस्टेड यू। मतलब मैं खाली जानने की कोशिश करता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ कितना रोल प्ले करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं जानते थे, और दोनों हस्बैंड वाइफ मुझसे मिलने आए, किसी और कंट्री से आए, क्योंकि मैं बता दूंगा तो बहुत अपेरेंट हो जाएगा बाकी लोगों के लिए जो इसको देख रहे होंगे, क्योंकि वो दे आर वन ऑफ द लीडिंग इन दैट कंट्री। तो बोले हम यहाँ 5 स्टार होटल में रुके हुए थे, वहाँ पे एक इन हाउस एस्ट्रोलॉजर है जू में, तो उसकी कुंडली दिखाई, तो वो समझ गया कि ये कितने बड़े वाले हैं मनी वाइज। तो बोला कि इट इज़ अमेजिंग, इज अमेजिंग, इज अमेजिंग, सो देन व्हाट इज़ नॉट राइट? बोले वन ऑफ यू विल डाई इन कपल ऑफ ईयर्स। अब क्या? तो वो कोई भी घबरा जाएगा भाई साहब, और वो तो एस्ट्रोलॉजर है, वो उससे ज़्यादा किसी को आता ही नहीं, भगवान बैठे हुए हैं। तो व्हाट टू डू? नथिंग, आई विल गेट ए रेमेडी डन, वन पूजा डन, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल गुड। And how much I have to pay? We have to pay 10 lakh rupees. That's it. तो अपने रूम में आए, उन्होंने गूगल बाबा को
से बात की, गूगल बाबा इज़ ऑलवेज काइंड टू मी, तो मेरा नाम ऊपर आ गया तो दे केम टू मी, और वहाँ से दे बिकेम वन ऑफ माई, और आई बिकेम वन ऑफ देयर फेवरेट एस्ट्रोलजर, दे बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट। और उनकी वजह से पता नहीं कितने हज़ारों क्लाइंट उन्होंने मुझे दिए होंगे, बिकॉज दे आर सो प्रोमिनेंट थैंक्स टू दैट एस्ट्रोलजर, जिसे डरा के कि उनमें से एक मर जाएगा। तो आप ये बताइए, अगर हस्बैंड वाइफ किसी के पास जाते हैं और वो बोले कि भाई साहब मुझे बस 2 मिनट के लिए दीजिए, और उसने वाइफ को बता दिया कि ये तो भाई साहब गुजरने वाले हैं, जिसकी वजह से आप सोच रहे थे कि हम अगला टूर कहाँ करेंगे, अगला बंगला कहाँ बनाएंगे, ये तो निपटने वाले हैं, तो क्या वाइफ कुछ भी बेच के अपने हस्बैंड को की जान बचाने की कोशिश नहीं करेगी क्या? इट इज़ टोटल एक्सप्लॉयटेशन। ये एक सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल का जवाब है, अभी इट इज़, इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ नॉट ईजी। देखिए, मारक दशा ज़रूर होती है, मारक दशा कई बार मेरी आगे चलेगी, आपकी भी चल रही होगी, तो क्या मर जाएंगे? मार्केश तो मरेगा नहीं भाई साहब, उसमें कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें डेथ लाइक सफरिंग। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, अगर मांगलिक ने मांगलिक से शादी नहीं करी तो दोनों में से एक मर जाएगा, सुना होगा आपने। और मूवी में दिखाया भी था, जो भी था। तो एक्चुअली वो पूरी लाइन नहीं है, उसमें लिखा था इफ अ मांगलिक पर्सन विल नॉट मैरी अ मांगलिक पर्सन द लॉन्जिविटी वुड बी हर्ट। लॉन्जिविटी ऑफ व्हाट, वो नहीं पढ़ा उसने, अगली लाइन कॉमा के बाद लिखा था लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ, डिवोर्स हो जाएगा भाई साहब, और वो उसे डरा के कि मर जाएगा, उससे लाखों कमा लेते। दैट इज हाउ इट इज। तो भाई मरने की बातें ना करो, एक दिन तो सबको मरना है। अभी पढ़ने में आया था तो किसी कुंडली क्या थी, ये जो ज्ञान है ना, चूंकि ये आम जनता ना इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि ज्ञान तो बहुत डीप है, तो आम जनता को अपने दिनचर्या से इतनी फुर्सत मिली नहीं कि ज़्यादा घुसे। और जिन लोगों ने घुसना शुरू किया, तो जस्ट लाइक स्टूडेंट्स जो स्कूल क्लास में होते हैं, कुछ बंदे टॉपर होते हैं, कुछ गधे होते हैं, पर गधा भी जिसको ये ज्ञान है ही नहीं, उनके लिए तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब वो कैसे भी प्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट, और वो गलत बताता है, फिर इस वजह से कई लोगों को वो सुपरस्टिशन लगने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसा हुआ है। परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया आपने एग्जांपल दिया, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। इसी का मुझे डर है, और 2-3 बार अभी पॉडकास्ट में मैं बोल चुका हूँ कि दिस इज माई ओनली ब्रेड एंड बटर, बट ऐसा लग रहा है कि 5-7 साल में पीपल विल स्टॉप गोइंग टू एस्ट्रोलजर्स। इतना बुरा हाल करके रख रहे हैं कि लोग डर के नहीं जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजर नहीं भाई रहने, 5 लाख की पूजा करा देगा, या फिर हमें डरा देगा, या कुछ मतलब, या फिर मेरे पार्टनर को ही भड़का देगा फालतू कुछ भी बोल के। एग्जैक्टली, क्यों जाना। नाइस सर, आई टोटली लाइक लव्ड दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और मुझे लगता है कि हम एक क्लास चाहिए सर, दोबारा मौका मिलता है रेडियो या टेलीविजन या सोशल मीडिया कहीं पे भी वही चीज़ रिपीट करने का, कि कहीं पे हम लाइव इंटरेक्ट करें भारत की जनता के साथ। क्या आप करना पसंद करेंगे? नहीं, क्यों नहीं। देखिए मतलब आगे का क्या सोचा है आपने इस बारे में? देखिए, अगर मैं घर पे बैठ के अपनी वाइफ को एक बेटर वाइफ बना सकता हूँ, यार मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छा ट्रीट किया करो, तो अगर यही बात मैं अगर लाल किले पे खड़ा होकर बोलूँगा तो ज़्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा। The bigger the platform is, the more number you can influence on a serious note, I'm saying no. तो obviously why not? लोगों की mindset बदलनी है। This is no magic. It change your mind to create magic in your life. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया आज इनके साथ बात करते हुए ही, और हम सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि शायद अगर आप मुझे जानते हैं, तो वी हैव आई थिंक 6 to 7 डिफरेंट चैनल्स। आज आप इस पॉडकास्ट को एक चैनल पे देख रहे हो, इसी तरह से हमारा एक अलग पॉडकास्ट चैनल है द रिच, फिर हमारा एक आशुतोष प्रतिहस्त का यूट्यूब चैनल है, देन वी हैव आई डिजिटलप्रेन्योर का यूट्यूब चैनल, देन वी हैव नमस्त्रो का यूट्यूब चैनल, देन वी हैव आशुतोष प्रतिहस्त व्लॉग्स, एंड ये जितने भी चैनल मैं बता रहा हूँ, ये सारे 1-1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जो पुराने ज़माने में किया जा रहा था, वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से वापस रिपीट किया जा सकता है, अगर इसका प्रॉपर एक रोड मैप क्लियर बनाया जाए तो। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, और दबा के कमेंट करना। अगर 2000-3000 कमेंट्स ऐसे आते हैं यस वाले, तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली प्रोडक्शन लगेगा, खर्चा लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, लेकिन ही कैन बी अ परफेक्ट फिट। क्योंकि यू वांट टू डू लाइव कर सकते हैं, बिल्कुल इसको मतलब बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हों जो इस आज के पॉडकास्ट के अंदर से निकले हों, आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे ऐसा पहले से आभास है कि मैं इनके साथ वापस बैठने वाला हूँ। ठीक है, वो मुंबई भी हो सकता है, वो दिल्ली भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट मैं जब भी बैठूंगा, दोबारा पॉडकास्ट हमारा होगा, तो उसके अंदर आपके क्वेश्चन आपके नाम के साथ मैं पूछने वाला हूँ इनसे, और आपको भी
रिकॉग्नाइज किया जाने वाला है इसी प्लेटफॉर्म से. आई सी यू ऑल. थैंक यू सो मच सर. जय राम जी की, जय भगवान की. जय राम जी की. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.